तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का ही स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कटर से, जो सो रहा था। अचानक से उसकी आँख खुलती है और उसकी बॉडी एक छोटे बच्चे की बॉडी बन गई थी। तो वो भी डाउट में आ जाता है कि अरे मैं बच्चा कब यहाँ पे बन गया, कहीं मैं सपना वो अपना तो नहीं देख रहा। और तभी अचानक से वो एक लड़की उसको अपने बगल में चिपका लेती है। वो बेसिकली लड़की के बगल में ही सो रहा था। नींद में कहती ये चैन मेरे से दूर मत जाओ, मेरे पास आके चिपक जाओ। हमारा मेन कट्टा भी देखता, ओ माय गॉड इतने बड़े बड़े अरमान, और ये इतना रियल लग रहा है। ओ माय गॉड मैं सपना नहीं देख रहा, ऐसा लगता है मैं किसी और दुनिया में किसी बच्चे की बॉडी के अंदर यहाँ पे चला जाऊं। लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, मजा आ रहा है। लेट मी सी इस बच्चे की मेमोरी में आखिर ये बच्चा है कौन है। तो पता चलता है टियान शुआन नाम के किसी बड़ा कॉन्टिनेंट, जो कि एक बहुत ही बड़ा कल्टीवेशन की दुनिया में बिलोंग करता है। और वहीं पे एक सेट है शुआन युआन होली लैंड। उसी होली लैंड में कई सारे माउंटेन पीक है। उसी में से एक माउंटेन पीक आता है जिसे शियान याओ माउंटेन पीक बोला जाता है। और मैं उस माउंटेन पीक की जो मास्टर है ये क्वीन, मैं उसका बेटा हूँ। ये एचएन मेरा नाम है। लेकिन उस माउंटेन पीक की खास बात ये है वहाँ पे बस औरतें रहती है। सारी की सारी मेंबर है ना फीमेल यहाँ पर है। मैं एक लौता मर्द यहाँ पर हूँ। और मेरी मास्टर की 7 डिसाइपल है। और वो सातों के सातों उनकी स्पेशल डिसाइपल है, थाला फॉर अ रीज़न। और वो सातों मुझे बड़ा प्यार करती है। और उन लोगों ने कसम खाया है कि हफ्ते के 7 दिन एक ये ध्यान रखेगी, दूसरे दिन वो ध्यान रखेगी, और तीसरे दिन कोई और ध्यान रखेगी। और आज ये जो बड़े अरमानों वाली मेरी बगल में सो रही है ना, ये चौथी है। यू लिंग इसका नाम है। आय हाय कितने बड़े बड़े, दबा दूं क्या। उतने में सिस्टम अपियर हो जाता है और कहता है सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार सिस्टम आ गया, अब ये देखना पक्का मुझे मिशन देगा। मैं शायद पूरे चाइनीज मांगा का इकलौता करेक्टर हूँ जो सिस्टम आने पे सैड हो रहा है, क्योंकि भाई जिंदगी इतनी बेहतरीन है, छोटे बच्चे बन के रहो, लड़कियों के साथ मजे करो। लेकिन नहीं, सिस्टम आएगा बोलेगा ये करो वो करो, ये मिशन करो वो मिशन करो। आज ही मेरा कद्दू करे मिशन। ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, मेरी छाती में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसे कैसे दर्द हो रहा है। तो सिस्टम भी कहता हमने करवाया, हमने आपके दिमाग के अंदर एक टेक्निक यहाँ पे डाला है। टेक्निक की प्रैक्टिस करो, अपने आप को मेंटेन करो तो नॉर्मल हो जाएगा, वरना आपकी बॉडी दर्द के मारे फट जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सिस्टम ये जबरदस्ती है। देखा आता ही एक छोटे बच्चे से जबरदस्ती कल्टीवेशन करवाया जा रहा है। लेकिन क्या ही करे, कल्टीवेशन के दुनिया में तो करना ही पड़ेगा। अरे ओ माय गॉड निकल गया, ओ निकल गया मेरा, ओ निकल गया। हो जाता उसका कल्टीवेशन। सिस्टम भी कहता बधाइयो आपका कल्टीवेशन पूरा हो गया और नॉनसेंस सॉल्व के पहले लेवल पे चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, नॉनसेंस सॉल्व के पहले लेवल पे चला आया, दैट्स फकिंग कूल। और याद है ना हमारा मेन कट्टा छोटा बच्चा था, लेकिन कल्टीवेशन नॉनसेंस सॉल्व जो छोटा लेवल नहीं होता, काफ़ी बड़ा लेवल होता है। तो ऑटोमेटिक जो बॉडी है ना बड़ी हो जाती है, 16-17 साल के लड़के जितना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ले भाई ये कल्टीवेशन तो वाकई में कमाल की चीज़ है, डायरेक्ट तुम्हारी बॉडी बड़ा कर दिया मेरा नुन्नू, ओ माय गॉड ये भी बड़ा हो गया। उतने में जो लड़की है ना वो होश में आ जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है, क्योंकि मैं बच्चा था सोने से पहले, अचानक से रातों रात बड़ा कैसे बन गया, कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं पहले दिन। सिस्टम भी कहता है डोंट वरी, हमारे पास है रूप चेंजिंग टेलिस्मैन, अपने पास रखो, एक्टिवेट करो तो ऑटोमेटिक तुम्हारी बॉडी बाकी सबको बच्चे जैसी लगेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह सही टाइम पे तुमने दिया। तो लड़की देखती है और कहती है एक सेकंड अरे तुम। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग क्या शिट यार पहचान लिया क्या, लेकिन मैंने तो टेलिस्मैन यूज कर लिया है। वो भी कहती रहे तुम नीचे क्या कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ थैंक गॉड यार इसने मुझे नहीं पहचाना, अरे मैं तो छोटा बच्चा हूं ना, सो रहा था, सोते सोते नीचे गिर गया। वो भी कहती है ले 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 प्यारे प्यारे बच्चे आ जाओ ऊपर आके बैठो, मेरी गलती है, मेरे रहते भर में तुम नीचे कैसे गिर गए। और एक सेकंड तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा हैवी हैवी लग रही है, ऐसे कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पता नहीं। वो भी कहती हो लगता है मोटा गए, सही है यार छोटे बच्चों को खाते पीते रहना चाहिए, मोटे वोटे रहना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकिन नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ, तो ऑटोमेटिक बॉडी भी बड़ी हो गई है ना, तो बॉडी का साइज भी बढ़ेगा। देखने पे बॉडी बच्चे जैसा है, लेकिन नॉर्मली वेट तो रियल जैसा लगेगा। तभी सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को मिशन दे देता है कि कुछ भी करके अपनी जो छठी सीनियर को फॉलो करो और एल्केमिस्ट टेक्निक सीखो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे तूने एक और मिशन यहाँ पे दे दिया। सुनो ना, अरे आप फ्री हो क्या, अगर आप फ्री हो तो मुझे, तो मैडम जी भी कहती या तुम्हें क्या, और लिटरली कपड़े चेंज करने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे अरे मुझे 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 छठी सीनियर के पास। वो भी कहते या बोलो छठी सीनियर के पास क्या, और ऐसे बड़े बड़े अरमान दिखा देती है। हमारा मेन कैरेक्टर देख के बेहोश हो जाता, खून की उल्टी करते। तो वो बेचारे को लेकर उसकी मम्मी के पास आती है। वो कहती मास्टर मास्टर देखो ना यार क्या हो गया आपके बेटे को। तो वो भी कहती है क्या वो मेरे बेटे को। ये भी कहती पता नहीं, मैं तो बस कपड़े चेंज कर रही थी, पता नहीं अचानक से इसने क्या देख लिया, देखते ही बेहोश यहाँ पर हो गया। हाँ लेकिन देखो अजीब सी स्माइल लेके बेहोश था। हाँ तो उसके दिमाग में गंदे गंदे विचार थे कि ओ माय गॉड इतने बड़े बड़े ही सामने से देख लिया, मजा आ गया।
इधर मम्मी भी डाउट में कि ओ माय गॉड मेरा बेटा बड़ा अजीब लग रहा है, ओ शिट यार कुछ हो गया क्या, हाँ जल्दी से इसको मेडिसिन पिल लाओ और पिल ला के दे दो। और पिल ला के हमारे मेन कट्टा के मुंह में ठूस दिया जाता है। हमारे मेन कट्टा को भी अजीब लगता है कि अरे कौन सा पिल दे दिया। माँ भी कहती है चलो मेरे बेटे आराम कर लो, कुछ समय बाद ठीक हो जाओगे। लेकिन हमारे मेन कट्टा को तकलीफ होने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा, अरे तकलीफ हो रही है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, और जो टेलिस्मैन का असर खत्म हो जाता है और हमारा मेन कट्टर का बॉडी नॉर्मल बड़े लड़के जैसा बनता है और नाटक करने लगता है। ओ माय गॉड अचानक से मेरी बॉडी इतनी बड़ी कैसे हो गई। ओ मम्मी जी आपने जो मुझे पिल दिया ना ये पक्का पिल से हो गया होगा। लेकिन चौथी सीनियर भी कहती है एक सेकंड लड़के तू है कौन, हमारा ये चेन किधर गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दीदी शांत हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे पिछवाड़े पे एक बहुत ही बड़ा तिल है, तुम्हारे अरमानों पे दो दो बड़े बड़े तिल है। तो वो भी कहती है अरे ये सारी बातें तो उनको ही मालूम था, यानी अब वाकई में वही हो क्या। मम्मी भी कहती वाह मेरे बेटे, ओ मेरे बेटे तुम्हारी बॉडी के अंदर तो मुझे स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रहा है, यानी मेरे बेटे अब तू कल्टीवेशन कर पाएगा, आजा बेटे गले लग जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे कल्टीवेशन बाद में करूंगा, अभी बस मुझे रूप बदलने की टेक्निक सीखना है। माँ भी कहती क्यों तुम्हें रूप बदलने की टेक्निक क्यों सीखना है। ये भी कहता क्योंकि मैं तो रियलिटी में बच्चा हूँ, वो तो आपके पिल के चक्कर में इतना बड़ा बन गया, बाकी लोग देखेंगे बोलेंगे ऐसे कैसे चीटिंग है, दाल में काला कर दिया है, हाई प्रोफाइल हो जाएगा। तो मुझे हाई प्रोफाइल नहीं रखना, इसके लिए रूप बदल कर मैं बच्चा ही बन के रह जाऊंगा। वो भी कहती वाह वाह क्या बात है, जो मेरी थर्ड डिसाइपल है ना उसको रूप बदलने बहुत ही अच्छे से आता है, जाओ वो जाके सीख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है बाय बाय मैं तो चला। वो लड़की यहाँ पे शर्मा रही थी क्योंकि उन्होंने बोला मेरे पिछवाड़े पे तिल और मेरे बड़े बड़े अरमानों पे तिल, यानी इनको ये सब कुछ याद है। जब इनके सामने कपड़े बदला करती थी तो ये सब कुछ देख लिया करते थे। ओ माय गॉड मुझे शर्म आ रही है। अब आते भाई अपनी थर्ड डिसाइपल की ओर जिसको भी छींक आती है। वो भी कहती है अरे ये मुझे छींक क्यों आ रही है, कोई मुझसे मिलने आने वाला है क्या, लेट मी सी मुझसे मिलने के लिए कौन आएगा, अरे कोई भी आ जाए मैं तो हमेशा एक्साइटेड ही रहती हूँ। हमारा मेन कटर आता है और कहता है लो थर्ड सीनियर मैं ये चैन हूँ और ये भी कपड़े बदल रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम कपड़े बदल रही हो क्या, अरे मैं बाहर जाऊँ क्या। वो भी कहती नहीं नहीं आ जाओ, ऐसा पहली बार थोड़ी ना है जो मैं तुम्हारे सामने कपड़े बदल रही हूँ, मैंने तो कई बार बदला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता माय गॉड इनके भी कितने बड़े बड़े, ओ मेरी मम्मी ने भेजा टेक्निक सिखाने के लिए, क्या ना पिल लेने से मैं बड़ा हो गया। वो भी कहती या मैं देख सकती हूँ काफी बड़े हो गए हो, तुम्हारा भी बड़ा हो गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा बड़ा हो गया है, क्या मेरा क्या बड़ा हो गया है। वो भी कहती है तुम्हारा हाइट बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है, पहले तुम इतने छोटे से थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या हाइट बड़ा हो गया है। अरे यार ये औरत तो बड़ी नोटी है, कैसी डबल मीनिंग बातें करती है। वो भी कहती तुम्हें रूप बदलने की टेक्निक सीखना है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या सिखाओ ना। तो किताबें फेंक के मारती है और कहती है सारे किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि अपना चेहरा कैसे बदले, अपना जिस्म कैसे बदले, अपनी हड्डी प्लस अपना ब्लड ग्रुप कैसे बदले, पढ़ के समझ जाओ। हमारा मेन कट्टा पढ़ता है लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। वो भी कहता बेकार है यार मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो पीछे से आकर चिपक जाती है और कहती डोंट वरी मैं तुम्हें सिखाती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं खुद से यहाँ पे कर लूंगा, अकेले में पढ़ाई करके बाय। तो बाहर जा रहा था तो मैडम जी टांगे बीच में लाकर रोक देती है और कहती ना 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 ये किताबें मेरी है और मेरी किताब मेरे घर से बाहर कोई लेके जा ही नहीं सकता, सीखना है तो घर में सीखना पड़ेगा, आओ मेरे पास आओ, एक रात मेरे साथ गुजारो और मैं तुमको सिखा दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं 2 रात गुजार लूंगा। ओ माय गॉड ये मैडम जी क्या करना चाहती है, जो भी करना चाहती है सही लग रहा है, करो करो करो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो जो थर्ड सीनियर है ना हमारे मेन कट्टा को रोक लेती है और कहती रात भर मैं तुमको सिखा दूंगी। तो हमारे मेन कट्टा को तो बैठ के जबरदस्ती किताब पढ़ने को छोड़ देती है और खुद दीवार के पीछे ना भाई नहा रही थी और कहती आय हाय ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ओ माय गॉड साबुन मैंने बड़े बड़े अरमानों पे लगा लिया। ओ माय गॉड मैंने पिछवाड़े पे लगा लिया। ओ माय गॉड मेरा साबुन तो नीचे गिर गया। ओ माय गॉड मेरा साबुन तो फंस गया और निकल भी नहीं रहा। ऐसी गंदी गंदी बातें कर रही थी। और हमारा मेन कट्टा कमरे के बाहर। अब देखो भाई तुम्हारे सामने लिटरली कोई ऐसा हरकतें कर रहा है, तुमको ऐसी ऐसी आवाजें आ रही है, भाई कौन अपने आप को रोक पाएगा। ये आदमी भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा, हमारे मेन कट्टे को भी रुका नहीं जा रहा। तभी बाहर से कोई आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है रे। तो एक लड़की थी छोटी मोटी डिसाइपल, वो भी कहती अरे एक आदमी यहाँ पे थे मिस्टर यू शाओफेंग, दूसरे एल्डर यहाँ पर है, उनके बर्थडे पार्टी थी। बर्थडे पार्टी में उन्होंने गिफ्ट मांगा था और हम लोग को गिफ्ट दे नहीं पाए तो वो लफड़ा करने लग गए। हाँ इतना कमीना एल्डर है कि सामने से गिफ्ट मांगता है। तो जैसे हमारी थर्ड सीनियर सुनती है ना वो आ जाती गुस्से में और कहती है साला 1 नंबर का कुत्ता आदमी है, उसको छोड़ूंगी नहीं मैं।
हमारा मेन कट्टा भी कहता ओहो लफड़ा, लफड़े में तो मुझे भी मजा आता है, लेट मी एंजॉय। तो दूसरी ओर एल्डर की ओर आते हैं, एल्डर पूरे एटीट्यूड में कहता है साले तुमसे मैंने इतना छोटा मोटा गिफ्ट मांगा था, तुम मुझे ये भी नहीं दे पाए हैं, नाराज हो गया भाई, मैं तो नाराज हो गया। तो मम्मी भी कहती है सॉरी यार, क्या ही कर सकते हैं, हमको नहीं मिला तो नहीं मिला, तो भी हमने काफ़ी सारे सोना चांदी और जड़ी बूटी आपके लिए लाया है। वो भी कहता है जड़ी बूटी की बनाओ बत्ती और डाल ले अपने अंदर कुतिया। तो दूसरी डिसाइपल कहती हो मास्टर को गाली देगा, मारूं क्या तुझे? मास्टर भी कहते रे शांत हो जा शांत हो जा। वो भी कहते यस मैं गाली दूंगा, भूल गए हमारा माउंटेन पिक सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक है, अगर मैंने ना बोल दिया ना तुम्हारे माउंटेन पिक को पैसे भी नहीं मिलेंगे, और बिना पैसे का मैं देखता हूँ 1 महीना भी कैसे गुजारोगे। तभी अपनी थर्ड सीनियर आती है और कहती है मुझे अंदर से कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा घर में कुत्ता घुस गया क्या। हाँ कुत्ता घुस गया, 2 पैरों पे चलने वाला कुत्ता। वो भी कहता साली तू तू हमेशा मुझे गाली देती है, रुक अभी तेरे महीने की सैलरी कट करवा देता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है। तो मम्मी भी कहती ना ना अरे गलती हो गई, वो आपसे माफ़ी मांग लेगी। तो ये भी कहता ना 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 माफ़ी वाफ़ी से मुझे क्या काम, मुझे कुछ और चाहिए। मम्मी भी कहती क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? वो भी कहते ये जो है ना तुम्हारी थर्ड डिसाइपल बड़ी सेक्सी और बड़ी सुंदर यहाँ पर है, अगर एक रात मेरे साथ गुजारेगी ना तो इसको माफ़ कर दूंगा। मम्मी कहती ना ना बिल्कुल भी ना, लेकिन वो कहती है कि चलेगा, मैं आपके साथ एक रात गुजारने को तैयार हूँ। वो भी कहता देख लो सच्ची में, ये भी कहती या मुच्ची में, लेकिन मेरे साथ ट्राई मारने से पहले मेरी एक और दोस्त है उसके साथ ट्राई मार लो, मेन कोर्स लेने से पहले स्टार्टर लेते ना। वो भी कहता व्हाट दो के साथ, किधर है वो वाली? बोला भी जाता पीछे देखो ओ शायोडाई, शायोडाई किधर हो शायोडाई? हाँ तो ये सुंदर सी मैडम जी आती है शायोडाई नाम की और कहती हेलो मैं हूँ आपने बुलाया। वो भी कहती या जाओ इनके साथ बाथरूम के अंदर और गोप गोप करो। वो भी कहता यस चलो बाथरूम के अंदर हम मिलके गोप गोप करते हैं। वो भी कहती आ जाओ। और इधर मम्मी और बाकी लोग डाउट में कि एक सेकेंड अब ये शायोडाई है कौन भाई, पहली बार मैंने नाम सुना है, ये कहाँ से आ गई? वो भी कहती 2 मिनट वेट कीजिए ऑटोमेटिक पता चलेगा। बाथरूम के अंदर शायोडाई भी कहती आइए ना पास में आइए ना। वो भी कहते अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, मैं कपड़े उतार के आ रहा हूँ। वो कपड़े उतार के आता है और कहता तुम भी उतारो। शायोडाई भी कहती या मैं भी उतारती हूँ। तो वो भी कहता हटो यार मैं उतार देता हूँ। जैसे पैंट उतारता है तो अंदर से इतना बड़ा नुन्नू निकलता है, वो भी देख के चौंक जाता हूँ माय गॉड, हाथी का नुन्नू से भी ज्यादा बड़ा है। यानी वो मर्द था जो लात मार के बाहर भगाता है। वो भी कहता साले तू तो मर्द निकला, और उस बात का मुझे बुरा नहीं लगा, तेरा नुन्नू इतना बड़ा था। सोचो कौन था? हमारा मेन कैरेक्टर था जिसने रूप बदल लिया था। वो भी कहता है पूरी रात भर रूप बदलने की टेक्निक यहाँ पे सीखा, फाइनली काम आ गया। वो भी कहता एक सेकंड साले तू है कौन? मर्द? भाई इस माउंटेन पिक पे मर्द यहाँ पे क्या कर रहा है? चीटिंग हो रही है, मैं जाके कंप्लेंट कर दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाड़ में जा कुत्ते के बच्चे। और भाई उस एल्डर को इतना मारता है इतना मारता है इतना मारता है ना भाई चारों खाने छित हो जाता है और आके कंप्लेंट करता है एल्डर्स लोगों को। तो बाकी एल्डर्स भी कहते हैं हाय राम आप लोग को शर्म नहीं आती, एक मासूम एल्डर को कोई इतना मारता है इतना मारता है। वो भी कहते ही तो यार बहुत मारा सालों ने भाई, मर्द को इन्होंने अपने माउंटेन पीक पे मर्द को छुपा के रखा था जो कि इनके रूल के खिलाफ है, इनको सजा देनी चाहिए। तो मम्मी भी कहती है कि ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, रियलिटी में हमारे माउंटेन पीक पे कोई मर्द ही नहीं है, हमारे माउंटेन पीक पे तो बस फीमेल यहाँ पर आती है। वो भी कहता है झूठ मत बोलो, शायोडाई उस लड़की का नाम शायोडाई था। ये लोग भी कहते हैं शायोडाई, आप लिस्ट चेक कर सकते हो हमारे इतने सारे डिसाइपल में शायोडाई कभी किसी का नाम ही नहीं था, तो ये कहाँ से चली आई? वो भी कहता नाटक मत कर, तू ही लेकर आई थी और तूने उसको बाथरूम में भेजा था ना जहाँ पे उसने मेरी कुटाई कर दी। तो ये भी कहती है एक सेकेंड, यानी आपकी कुटाई बाथरूम के अंदर हुई थी, लेकिन वो तो हमारे माउंटेन पिक का बड़ा प्राइवेट एरिया है जहाँ पे बस फीमेल मेंबर जाती है नहाने के लिए। तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं है लड़कियों को नहाते हुए देखने गए थे, लड़कियों ने तुमको पकड़ लिया और पकड़ पकड़ के तुमको मारा और अब तुम यहाँ पे झूठ का नाटक कर रहे हो? तो उसकी बोलती बंद हो जाती है कि मैं बाथरूम में क्या करने गया था। ओ माय गॉड मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ? एल्डर्स लोग भी कहते बोल बोल बाथरूम में तू क्या करने गया था? ये एल्डर भी डर जाता है कि अरे मैं नहीं बोल सकता ना कि मैं घोपा घोप करने गया था वरना मेरी बदनामी हो जाएगी। अरे यार इस औरत ने तो मुझे गंदा फंसा दिया। उन एल्डर्स लोग का भी कहना था कि मुझे लगता है कि वाकई में ठरकी आदमी उनको नहाते हुए देखने गया होगा, किसी लड़की ने देख लिया होगा और पटक पटक के मारा होगा। यानी इस मामले को रफा दफा कर दो, ठीक है भाई मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्लियर कर दो। थर्ड वाली भी कहती है अच्छा इतना आसानी से मिसअंडरस्टैंडिंग बोल के क्लियर करवाना चाहते हो? ना 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 बताओ यार क्या करने गए थे? लड़कियों को नहाते हुए देखने गए थे। वो भी कहता तुम्हारी तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब क्या बोलूँ मैं।
वो एल्डर्स लोग भी कहते हैं बात तो सही बोली है, चीटिंग तो हुई है, सुनो यार तुमको माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी एक बार। वो भी कहता है ठीक है माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे। थर्ड वाली भी कहती है ठीक है अगली बार से खुद को हिलाते हुए देख लेना, लेकिन हमारे बाथरूम में कभी भी मत घुसना। अब इधर आते हैं जहाँ पे चौथी वाली भी कहती वाह यार तुमने क्या आइडिया लगाया, साले को इतना परेशान किया कि साला कुछ बोल भी नहीं पाया। भाई दबे आइडिया तुम्हारा ज़बरदस्त था। वो भी कहती है मेरा आइडिया था ही नहीं, ये चैन का आइडिया था। वो भी कहती ये चैन का आइडिया, उनको मेरे अरमानों के मेरे पिछवाड़े के तिल भी याद है, इतने बड़े बड़े प्लान भी आते हैं, यानी वो छोटे बच्चे नहीं है, अगली बार उनके सामने कपड़े चेंज नहीं करना चाहिए मुझे। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं, वो भी देखता वाह कितना कमाल का आदमी हूँ, एल्डर को मारा, एल्डर को फंसाया, एल्डर की कह कह के ले ली। सिस्टम भी कहता बधाई हो, आपने रूप बदलने की टेक्निक सीख ली, हम आपको पपेटियर यानी पपेट बनाने के टेक्निक का थोड़ा सा एक्सपीरियंस देते हैं। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हूँ माय गॉड ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में पपेट को लेकर मेमोरी आ गई, चलो मैं कुछ बढ़िया पपेट बनाता हूँ। उतने में लड़की कमरे के बाहर आती है, तो वो चौथी वाली भी कहती है कि अरे बिना परमिशन से किसी के कमरे में ऐसा ताका झाकी नहीं करना चाहिए। वो भी कहती है अरे तुम्हें अजीब नहीं लगता, कल तक जो ये छोटे बच्चे थे जिनका दिमाग बच्चों जैसा, बॉडी भी बच्चों जैसा, आज अचानक से बड़े हो गए, दिमाग के मामले में भी बॉडी के मामले में भी। मुझे लगता है दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, तू चेक नहीं करना चाहती? वो भी कहती है या मैं चेक तो करना चाहती हूँ। वो भी कहती है ठीक है आवाज़ मत करना, डरे घुस पड़ेंगे। हाँ तो डरे के लोग घुस पड़ते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर जिसको अभी अभी पपेट की टेक्निक मिली थी ना, तो वो पपेट बना रहा था, और वो पपेट देखने पे कोई फीमेल पपेट था, सेक्स डॉल लग रहा था। इनको हो जाती है गलत फहमी कि ओ माय गॉड यार आप तो हर जगह से बड़े हो गए, इतनी जल्दी इतनी गंदी गंदी हरकतें भी करने लग गई, शर्म आनी चाहिए आपको। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे आप लोग गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो पपेट बना रहे थे। वो भी कहते हो अच्छा तो पपेट बना रहे थे, नाइस नाइस नाइस, लेकिन पपेट बनाने के लिए सारा सामान मिला कहाँ से? हमारा मेन कट्टा भी कहता घर में जो पड़ा था मैंने उठा के बना लिया। ये लोग भी कहते माय गॉड ये तो अच्छे खासे यहाँ पर है, हालांकि अभी फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन फिनिश कर दोगे तब तो बढ़िया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया, देखने ये पपेट हिलेगा भी। पपेट हिलने लगता है और हमारे मेन कट्टा से कहता है हेलो मास्टर, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना भाई वो रोबोट बना लेता है और कहता है ये देखो रोबोट यहाँ पर है। वो लोग भी कहते वाह यार रोबोट का जो टैलेंट होता है ना बनाने का वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, अच्छे अच्छे बंदे भी कर नहीं पाते, फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर तुमने कैसे बना दिया यार? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल अरे यार इनको कैसे बताऊं, वेल अब मैंने बस एवे ही सीख लिया है। वो लोग भी कहता नाइस यार तुमने कुछ ज़्यादा डिटेल में बना दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या सही डिटेल है ना, टांग को कैसा लगा? वो भी कहती टांग क्या है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाम है इसका। वो भी कहती हो बड़ा अजीब नाम है। तभी सिस्टम भी कहता ओके ठीक है एक नया नया मिशन हम आपको यहाँ पे देते हैं कि जाओ माउंटेन के पीछे और जाकर है ना एक 10,000 साल पुराना पाइन का ट्री लेकर आओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो एक और नया मिशन, सुनो यार एक कपड़े लेकर आओ और कपड़े इसको यहाँ पे पहना दो और मेरे लिए काम करेगी, मुझे जाना है पहाड़ के पीछे। वो भी कहती ओके ठीक है जाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर रोबोट के साथ पहाड़ के पीछे आ जाता है और कहता है अरे यार मिशन बहुत ही हार्ड है, 1000 साल पुराना पाइन का ट्री कहाँ से मिलेगा, एक काम करो मैं राइट डायरेक्शन में जाता हूँ, रोबोट तुम लेफ्ट डायरेक्शन में जाओ। वो भी कहती ओके ठीक है। हाँ वो जो कमीना एल्डर यहाँ पे था जिसकी पहले कुटाई की गई थी वो उस औरत का पीछा करता है और पकड़ लेता है, कहता वो औरत मुझे बता दे तुम्हारे सेट में क्या क्या गड़बड़ है, तुम्हारे माउंटेन पिक पे वाकई में एक मर्द है ना? वो औरत बोलती क्यों नहीं है, कैसे गुर गुर के देखे जा रही है, गुस्सा मत मुझे दिला वरना कोई नहीं है इधर, झाड़ी के पीछे तेरी इज्जत यहाँ पे लूट लूंगा। लेकिन जैसे कपड़े उतारता है अंदर यहाँ पे बस मेटल मेटल लोहा ये सब कुछ था, तो वो भी चौंक जाता है, अभी एक ऐसी औरत है इसका बॉडी ऐसा मशीन जैसा क्यों लग रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है, वो कहता है शर्म कर भाई शर्म कर, इतना ठरकी होगा, इंसान को छोड़ो तूने रोबोट तक को भी नहीं छोड़ा, तू तो वही कमीना कुत्ता आदमी है ना। वो भी कहता है साले मैं नहीं बल्कि तू वो कमीना मर्द है ना जो बिना परमिशन से औरतों के एरिया में घुसाया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे मारूंगा और सरेआम लिटरली तुझे सरेआम एक्सपोज करके ही रहूंगा। और अटैक करने को रेडी था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तुम्हारा अटैक देखने से तो बड़ा कूल यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहता देखने से नहीं बल्कि जब अटैक तेरी बॉडी पे लगेगा ना तेरा सारा कूलनेस निकल जाएगा, तो कब कब अटैक करने लगता है। और हमारा मेन कट्टा सारे अटैक को डॉज करने लगता है। वो भी कहता बे सारे के सारे अटैक को डॉज किए जा रहे हैं, कैसे रोकूं इसको। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा आजा कर ले मार ले। वो भी कहता साले तू मुझे गुस्सा दिला रहा है, मुझे गुस्सा आ चुका है, मैं वाकई में तेरी जान निकाल लूंगा। भाई बहुत बड़ा अटैक निकाल के कर देता है, लेकिन हमारे मेन कट्टा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो दूसरा अटैक करके उसकी बैंड बजा देता है। वो भी देखता व्हाट अबे नहीं ये तो चीटिंग है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, चीटिंग कहाँ से हुआ, आ जाओ और अटैक करो। वो भी कहता साले मैं और अटैक करूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता आना तो ये ले ये ले ये ले। भाई उस बुढ़े की सारे अटैक के धजिया उड़ा देता है। वो पूरा हिला हुआ है कि कैसे नहीं कैसे यार, इस बंदे के अंदर इतनी पावर आई तो आई कैसे। तभी हमारा मेन कट्टा बड़ा सा चट्टान उठा के फेंक देता है, लेकिन वो कमीना चट्टान को तोड़ के अपने आप को बचा लेता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा अचानक से मुंह पे प्रकट होता है और मुंह पे मार के खून की उल्टी करवा देता है और कहता साले अभी तो एक ही अटैक किया हूँ, दूसरा अटैक बाकी है। लेकिन वो अपनी जान बचा के भाग चुका था। हमारा मेन कट्टा भी कहता डरपोक का बच्चा भाग गया, चलो रोबोट। रोबोट भी कहती ओके ठीक है। उस कमीने की ओर आते हैं, वो भी देखता बाप रे साले ने बहुत मारा यार, थैंक गॉड सही टाइम पे मैंने जान बचा ली, वरना वो मेरी जान भी निकाल लेता। और इसी माउंटेन पे एक औरत यहाँ पे बनती, वो हमारे मेन कट्टा को देख लेती है। वो कहती वाह यार ये पक्का मेरे सेट का मेंबर होगा, हमारे सेट में कोई ऐसा टैलेंटेड लौंडा है, जान के खुशी हुई। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, जो चुपचाप जा रहा था तभी फाइनली उसको एक पेड़ दिखाई देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस ये वही पेड़ है जो मुझे यहाँ पे चाहिए। सिस्टम भी कहता सही बोले, इसके लिए हम आपको चेस का टैलेंट देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चेस, चेस बोर्ड गेम का क्या। सिस्टम भी कहता या ये देखो आपके सामने, इसको सॉल्व करके दिखाओ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको तो यूँ सॉल्व कर दूंगा, ये ऐसे और ये ऐसे। और जैसे सॉल्व पूरा होता है ना तो वही औरत बाहर आती है जिसको अभी अभी हमने देखा था। वो भी कहती है फाइनली फाइनली मैं इससे आज़ाद हो गई, इतने सालों से कैद यहाँ पे थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ये औरत कौन है। वो भी कहती बच्चे घबराओ मत पक्का इमोर्टल होली लैंड के मेंबर हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या ये चल मेरा नाम है, और उसमें जो शियांग याओ पी के नाम मैं उसका मेंबर हूँ। ये भी कहती हो शियांग याओ पी के अंदर तो बस औरतें रहती है, मर्द कब से आने लगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नया नया हूँ, नए नए से आने लगे। वो भी कहती गुड गुड, अपने मास्टर को थैंक यू बोल देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन मैडम जी तुम हो कौन। तो वो भी कहती जो तुम्हारा सेट है ना मैं उसके थर्ड जनरेशन की मेंबर हुआ करती थी, और एक कमाल के इमोर्टल थे, उनके साथ मेरा बैटल हो गया था जिस बैटल के अंदर मैं हार गई थी, और उन्होंने मुझे हमेशा के लिए चेस बोर्ड में कैद कर दिया। मैं हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करती, निकालने की कोशिश करती, निकल नहीं पाती। आज तुमने निकाल कर बहुत ज़्यादा एहसान किया है, तो ये एहसान के लिए ये लो मेरी ओर से चुम्मा। तुम्हें कोई और चीज़ चाहिए तो मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है एक सेकंड, थर्ड जनरेशन की मेंबर यानी हमारी एंसेस्टर तो लगेगी। ओ माय गॉड यार ये तो हमारी एंसेस्टर निकल गई। वो भी कहती बोलो बोलो तुमको क्या रिवॉर्ड चाहिए। कुछ नहीं बोल सकते तो ये लो मेरी ओर से कड़ा, कोई हेल्प चाहिए तो ऑन कर लेना, मेरी आत्मा आकर तुम्हारी हेल्प कर देगी। फाइनली कई सालों बाद आज़ाद हुई हूँ, जा रही हूँ वापस आऊँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या ठीक है, और ये भी कहती है कि सेट में कोई प्रॉब्लम होगा तो बोल देना, सुप्रीम इमोर्टल का सपोर्ट है मेरे पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वाह सुप्रीम इमोर्टल का सपोर्ट मेरे पास आ गया, अब मैं देखता हूँ कौन मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। एक सेकंड कोई आ रहा है यार जल्दी से छुपो। तो एकदम टाइम देखते हुए कोने में छुप जाते हैं, तो था कौन बल्कि सेठ का एक दूसरा एल्डर था, और वो कमीना एल्डर भी था। वो कमीना भी कहता या वो लड़का यहीं पे कहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार ये तो अपने साथ लीडर को लेकर आ गया है, मेन सेट के लीडर को। और कमीना एकदम भड़काए जा रहा है। एक तो पहली बात उन्होंने रूल तोड़ा है, दूसरी बात मर्द को लेकर आ गए, बर्थडे में कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया था। लीडर भी कहता है एक सेकंड मुझे कुछ तो अजीब महसूस हो रहा है, लेट मी सी क्या है। हमारा मेन कट्टा भी लगा ये तो लीडर हाई लेवल का है, इसके साथ लड़ने की बारी आएगी तो मैं तो फेल हो जाऊंगी। दूसरी ओर दूसरी जो लड़की थी वो नए नए कपड़े पहन के देख रही थी और कहती है कपड़ा छोटा मेरे अरमान दिख जाएंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर खिड़की से आ जाता है और कहता मेरी मम्मी किधर है। वो भी कहती पहली बात नॉक करके आना चाहिए ना, अरे तुम ऐवे ही कहीं चले आते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मेरी मम्मी किधर है बताओ यार, अभी मुझे कमीना एल्डर मिला था, वो पक्का मम्मी के पास जाके मम्मी को परेशान करेगा। तो ये वाली भी कहती है अरे वो हाँ अभी कोई तो आए थे मिलने के लिए मम्मी से। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं जा रहा हूँ। वो लोग भी कहते रुको यार हम भी आ रहे हैं, बोलो ना प्रॉब्लम क्या है, अरे तुम सरे हम जाओगे तो एक्सपोज हो जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो यार काम पूरा हो जाएगा बाय। ये लोग भी कहती हैं उसने ऐसा इशारा क्यों किया। दूसरा भी कहता शायद उसको कुछ चाहिए, तो पहली भी कहती तो इसका मतलब क्या हुआ। वो भी कहती अरे ये तो बिल्कुल छी 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 ये तो गंदी गंदी चीज़ें लग रही है। अब आते भाई वही कमीने एल्डर और लीडर की ओर जो मम्मी को बुलाता है। मम्मी भी कहती है अरे सीनियर लोग नमस्कार। तो मम्मी भी कमीने लोग भी कहते सीधी बात नो बकवास। तो लीडर भी कहता है नमस्कार छोड़ो हम सीधी बात पे आते हैं। वो भी कहती है ठीक है लेकिन मेरे लिए कुर्सी किधर है। कमीना भी कहता कुर्सी आप बैठ मेरे घोड़े पे, कोई कुर्सी वुर्सी तुझे नहीं मिलने वाला, आज हम तुझे सजा देने के लिए बुलाए। वो भी कहती सजा देने के लिए, कैसी सजा देने के लिए। फक यार इस कमीने की पिछली बार बैंड बजाई थी तो कहीं ये कमीना मुझे फंसाना तो नहीं चाहता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो कमीने लोग मम्मी को बुला लेते हैं और मम्मी से सीधा मुंह पे कह देते हैं कि कुर्सी उर्सी कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट सजा मिलेगी। मम्मी भी डर जाती है कि अरे यार अब ये लोग क्या बोल के फंसाने वाले हैं। मेरे बेटे ने पिछली बार इसको मारा था, तो कहीं सरिया मेरे बेटे को तो एक्सपोज नहीं कर देंगे। और मेरा बेटा एक लड़का है और माउंटेन पीक पे लड़के अलाउ नहीं है। शिट यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो कमीना भी कहता ओके ठीक है, तुमने एक नहीं तुमने कई सारे क्राइम किए। पहली बात, तुमने एक मर्द को बुलाया। दूसरी बात, तुमने भाई मुझे यहाँ पे मारा। तीसरी बात, हमारे बर्थडे पे तुमने ढंग का कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। तो वो भी कहती है यार ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात, आप हमारे एरिया के अंदर बाथरूम में क्यों आए थे? लड़कियों को देखने के लिए ना, इसके लिए लड़कियों ने मारा था, किसी मर्द ने नहीं मारा। वो भी कहता चल चल झूठे मत बोल, एक मर्द ने मुझे यहाँ पे मारा था, आज वो मर्द बचेगा नहीं। मम्मी भी कहती साले तू बकवास कर रहा है, बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा है। बाकी एल्डर भी कहते रहे शांत हो जाओ, सरियाम ऐसा बोलो मत, तुम लोग की गलती है और तुमको माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। तुमने माफ़ी नहीं मांगा तो गलत होगा। और दूसरी बात, वो जो मर्द है ना, वो मर्द को हमारे हवाले कर दो। और तीसरी बात, 1.5 लाख का फाइन दे दो। वो भी कहती 1.5 लाख का फाइन दे दो। भाई आप लोग देते ही 1 लाख हो खर्चा चलाने के लिए, और 1.5 लाख का फाइन, हम 1.5 लाख का फाइन कहाँ से चुका दें? तो वो कमीना एल्डर भी कहता है वेल कोई बात नहीं, मर्द भी अपने पास रखो और 1.5 लाख भी देने की जरूरत ही नहीं है, बस एक रात मेरे साथ गुजार लो मम्मी जी। वो भी कहती खबरदार ऐसा बोलना भी मत। वो भी कहता क्या हो गया, कभी ना कभी किसी न किसी के साथ तो गुजारी होगी, हमारे साथ भी गुजार लो, की फर्क पैंदा है। मम्मी भी कहती अश्लील आदमी मुंह बंद कर। तभी हमारा मेन कटर पीछे से आता है और लात मार के बाल पकड़ के नोच के जमीन पे पटक पटक के मारता है। 2 सेकंड में देखते ही देखते हालत खराब कर देता है, फिर गोटे पे भी मार देता है और कहता है तेरा बाप यहीं पर हूँ, जिस मर्द के बारे में तुम लोग बात करे हो ना वो मर्द मैं यहाँ पर हूँ। अगर तुम लोग मर्द के बच्चे हो ना तो आओ मेरे मुंह पे बात करो, क्या बोलना है। वो कमीना भी कहता है या यही है जिसने मुझे मारा था। मम्मी भी देखती है कि पागल है क्या सरेआम ऐसा क्यों चले यार, अब ये उसको छोड़ेंगे भी नहीं। लीडर भी कहता हो क्या मर्द यहाँ पर है। कमीना भी कहता तारीफ क्या कर रहे हो, पकड़ो ना यार उसको, आपके सामने मारा। तो पीछे से बंदे लोग आते पकड़ने के लिए, लेकिन हमारा मेन कटर एक एक करके सबकी बैंड बजा देता है। मम्मी भी चौंक जाती, व्हाट हमारो डिकरो, अरे हमारे डिकरो का तो लेवल अप हो गया। बाकी एल्डर भी देखते हैं अभी इतने कम एज में इतना हाई लेवल का बंदा। दूसरे एल्डर भी कहता रहे तारीफ मत कर, इसको पकड़ना है तो मारना पड़ेगा। मम्मी भी कहती नहीं नहीं, अरे वो तो एल्डर यहाँ पर है, एल्डर भी हाई लेवल का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा हाई लेवल के हो क्या, ये देखो कड़ा, सुप्रीम एल्डर का कड़ा निकाल के दिखा देता है। वो लोग भी चौंक जाते, बट ये तुम्हारी एंसेस्टर का कड़ा यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तुम्हारी एंसेस्टर का कड़ा है, साला बात नहीं मानोगे ना तो उठा के पटक देंगे। बाकी लोग भी विश्वास ही नहीं करते, वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी एंसेस्टर कई सालों से गायब है, झूठ बोले जा रहा है, नकली कड़ा है। लेकिन कड़े में से आत्मा बाहर आती है और कहती है अच्छा अब तुम मुझे पहचानते भी नहीं। तो वो सब रोने धोने लग जाते, वो कहते सॉरी अनसेटर, हम लोग अंधे हो गए थे, हम पागल हो गए थे, हमने मासूम आदमी पे हाथ उठाया, हमको माफ़ कर दो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। वो भी कहती ना 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 ना, मेरे जाने के बाद मैंने देख लिया तुम लोग की औकात कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, तो आज से मैं ऐलान करती हूँ तुम में से सारे के सारे जो एल्डर है ना वो अब डिसाइपल बन जाओगे, और हमारा मेन कैरेक्टर है ना वो नया लीडर यहाँ पे बनेगा। क्यों क्यों, सही बोला ना मैंने? वो लोग भी कहते हैं ये सही बोला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है और ये रूल खत्म हो चुका है कि बस फीमेल जा सकती है, मेल भी आ सकते हैं मेरे मम्मी के माउंटेन पीक पे, समझे कि ना समझे। वो भी कहता है ये तुम जो बोलोगे भैया वो करेंगे, मेरी बीबी भी आपकी हो गई। और वो कमीना एल्डर चोरी चुपके से जा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमीने तू कहाँ जा सकता है। वो भी कहता सॉरी भैया गलती हो गई, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऐसे कैसे, ये ले भाई, उसको अभी भी नहीं छोड़ता, बहुत मारता है। सिस्टम भी कहता हाँ बस 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 तुमने बहुत यहाँ पे मारा, ये लो लो रिवॉर्ड, स्नो इन कोई स्वॉर्ड यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार फालतू का भी मुझे रिवॉर्ड मिल गया। मम्मी भी कहती वाह तुम्हारे पास एंसेस्टर का टोकन कहाँ से आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन टेंशन ना लो, अब से मैं सेट का नया लीडर बन गया ना, हमको कोई परेशानी यहाँ पे नहीं करेगा। आप समझो मेन लीडर आप हो, काम धंधा आप देख लेना, मैं तो बस नाम का लीडर हूँ। वो भी कहती है यार लेकिन अभी तुम्हारी जो बड़ी की सीनियर है ना वो सर्कुलेशन में गई है, सेकंड सीनियर किसी मिशन पे गई है, जब वो आएंगे तब देख लेंगे। उतने में खबर आती है बैड न्यूज़ बैड न्यूज़ बैड न्यूज़, हमारे बंदे जो आ रहे थे ना अचानक से उन पे अटैक हो गया जिसमें सेकंड सीनियर भी थी। तो ये भी कहती व्हाट कैसी है वो, ठीक है ना। ये भी कहती है नहीं है ठीक, बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पे लगा है, जिंदा बचेगी या मर जाएगी कोई आइडिया नहीं है। अब मैंने थर्ड सीनियर को भेजा, थर्ड सीनियर उसको लाने तो गई है, आई होप उनकी जान बच जाए। मम्मी भी कहती है अरे यार क्यों कैसे किसने अटैक किया, बोला जाता पकड़ता नहीं और साउथर्न एरिया में अटैक हुआ है।
तो हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट साउथर्न एरिया में भागने लगता है। तो मम्मी भी कहती है मेरा बेटा लेवल अप तो हो गया, आई हो बेचारा अकेले सबको देख ले। अब आते उसी एरिया में जहाँ पे सेकंड बेहोश थी और थर्ड वाली उसको लेके जा रही है, और गुंडे पीछे पड़े हुए हैं कि आ जाओ मैडम जी, दोनों बड़ी सुंदर लग रही हो, मिलके तुम्हारे साथ थ्रीसम करूंगा, आ जाओ आ जाओ। लेकिन हमारा मेन हीरो सही टाइम पर आता है, गुंडों को मार के पटकता है और कहता औरतों की इज्जत पे हाथ डालने वालों का उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उनका गला गला गला। लड़कियां भी कहती है अरे यार इसको बहुत ज्यादा चोट लगा है, मैं लेके जा रही हूँ इलाज करने के लिए, तुम देख लेना। अरे सुनो लड़की होश में आओ। वो भी कहती मैं तो होश में हूँ लेकिन मेरे को चक्कर आ रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या जाओ जाओ, उसको चक्कर आ रहे, बेहोश होने मत देना वरना पॉइजन पूरी बॉडी में फैल जाएगा, इधर से मैं देख लूंगा। तो गुंडे लोग अटैक करने आते हैं और कहता साले बच्चे तू है कौन, और अकेले अपने आप को कहीं का हीरो समझता है जो लड़की को बचाएगा, निकल यहाँ से वरना मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल तुमने पहले मेरे सीनियर पे अटैक करके गुस्सा दिला दिया और बदतमीजी करके तूने और गुस्सा दिला दिया, आज हमारा फीमेल माउंटेन पीक तुमको छोड़ेगा नहीं। वो लोग भी कहते हो यानी ये लड़कियां फीमेल माउंटेन पीक की है, मारो इस लौंडे को और चलो इनके माउंटेन पीक पे, मैंने सुना एक से बढ़कर एक माल लड़कियां वहां पे मिलती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये ठरक है ना, इनको एक दिन डुबा के मारेगा, आ जाओ सालो। तो सारे के सारे ठरकी लोग एक बार में ही अटैक करते हैं। सबसे पहले उनका जो कोई हाई लेवल का बंदा था वो अटैक करने आया था, और याद है ना अभी अभी रिवॉर्ड में हमारे मेन कट्टा को एक मिस्टीरियस स्वॉर्ड मिला था, तो वो स्वॉर्ड निकाल लेता है और स्वॉर्ड निकाल के एक अटैक करता है और एक ही अटैक में आधे के आधे दुश्मन मर जाते हैं। दूसरा दुश्मन भागने लगता है, हमारा मेन कट्टा भागने भी नहीं देता, उसको भी मार डालता है। कहता भी है वाह यार ये स्वॉर्ड तो वाकई में कमाल का है। उनका जो लीडर है वो तो रोते रोते भाग रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ ये जाने दो इसको, मुझे मालूम है ये मेन मुखिया नहीं है, ये इनके ग्रुप का मुखिया था, मेन इनका जो मुखिया ना कहीं होगा और ये मेन मुखिया के पास जाएगा, हम उसको भी पकड़ के मारेंगे। हाँ तो वो वाकई में किसी ग्रुप के पास भागते भागते आता है और कहता सुनो ना, वो लोग भी कहते क्या हुआ तू तो दो लड़कियों का पीछा कर रहा था, लड़कियां मिली कि नहीं मिली। वो भी कहता लड़कियां नहीं मिली, लड़कियां भाग गई और एक लड़का आया, उन लड़के ने मार डाला, मैं सबको मार डाला, मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। वो लोग भी कहते व्हाट क्या बके जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, साला ये झूठ बोल रहा है, इसने लड़की मार के लड़की को उसका सारा सामान लूट लिया होगा और हमको झूठ बोल रहा है। वो भी कहता मालिक मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, वो आके में एक लड़के ने आके हमको मार डाला। उतने में पीछे से बिजली कड़कती है जोर से। दूसरा भी कहता देखा तू झूठ बोल रहा है, तो ऊपर वाला बिजली कड़का रहा है। वो भी कहता ऊपर वाला नहीं पीछे वाला, पीछे देखो पीछे। हाँ तो पीछे से हमारे मेन कट्टा ने हीरो की एंट्री मान ली थी ना। ये लोग भी कहते हैं भाई भाई तू कौन है। वो लड़का भी कहता वही है जिसने मुझे मारा था, साला मेरा पीछा करते करते आ गया, मम्मी मुझे डर लग रहा है। तो मेन मालिक भी कहता भाड़ में जा साले, अभी मैं इसको देख लूंगा। दूसरा भी कहता भाई नहीं मुझे हाई लेवल का लग रहा है। वो भी कहता अरे घंटे का हाई लेवल का, ये तो कोई मामूली सा बच्चा यहाँ पे लग रहा है। ओ सुन बे तेरी जान निकालूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता जान निकाल के दिखा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। ऐसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछला एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा मेन दुश्मनों के बीच में आ जाता है, वो कहता आके लड़ लो। दुश्मन भी कहता साले तू देख रहा है क्या, हम अकेले नहीं हमारी पूरी टीम है और तू अकेले यहाँ पर है, तो भी तुझे डर नहीं लगता। उतने में हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट अटैक भी कर देता है, सामने वाले को जोर से लगती है और कहता भी है मैं एक लौता ही तुम सबके खिलाफ लड़ने के लिए रेडी हूँ। वो भी कहता बस बहुत हो गया, मैं भी एक फॉर्मेशन अटैक करूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता फॉर्मेशन अटैक कैसा फॉर्मेशन अटैक, फॉर्मेशन चलाने के लिए 3-4 बंदे चाहिए ना, जरा पीछे देखो। तो वो जैसे पीछे देखता है ना, देखते ही चौंक जाता है, क्योंकि पीछे उसके जो 2-3 बंदे थे जो फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करते थे भाई मर चुके हैं। इसको याद आता है अभी अभी इसने जो अटैक किया था मेरे पे, जिससे मैं तो बच गया, लेकिन पीछे मेरे बंदे लोगों को लगा वो नहीं बच पाए और साला उनकी 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 मौत हो गई। और मुझे आइडिया भी नहीं लगा यार इसका अटैक प्लस ये बंदा यार कितना तेज है। गलती हो गई मुझसे पंगा लेकर। भैया सुनो ना, अरे भैया माफ़ कर दो ना, गलती हो गई। तभी हमारा मेन कट्टा उसके हाथों पे अटैक कर देता है। वो भी कहता अरे ये क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये क्या है, ये मेरा अटैक है जो अभी तुम्हारी को धजिया उड़ा देगा। वो भी कहता नहीं ऐसे कैसे, वो दवा निकाल के खाने वाला था। हमारा मेन कट्टा उसको दवा खाने भी नहीं देता, उसका दवा भी ले लेता है और कहता बेटे ना 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 ना, अब ये दवा भी तुझे बिल्कुल नहीं मिलने वाली। वो भी कहता अरे यार तू अपने आप को क्या स्मार्ट यहाँ पे मानता है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे बंदे देखे जो स्मार्ट बहुत बनते लेकिन उनका कुछ हो नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ एंटीडोट तेरे पास था, मुझे मालूम था इसलिए मैंने छीन लिया, और क्या बोलना है। वो भी कहता बोलना कुछ भी नहीं है, अब डायरेक्ट तेरी जान निकालना है। तलवार से अटैक करता है हमारा मेन कट्टा, अपने तलवार से अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा अपना 10% का पावर लगा रहा था,
दुश्मन अपना पूरा 200% का पावर लगा देता है कि हाँ नहीं मैं ही जीतूंगा, देखना आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ये वो, बहुत ही फालतू फालतू बकवास करता है। लेकिन उसका अटैक हमारे मेन कट्टा का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, और हमारा मेन कट्टा जो दूसरी ओर से दम लगा रहा था वो अपना थोड़ा सा पावर और बढ़ा देता है, जो दुश्मन सह नहीं पाता, दुश्मन के सारे कपड़े फट पड़ते हैं। वो भी कहता सॉरी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये लो स्पेस रिंग, इसमें सारा सामान है आपका हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेचारे पहले मान जाता तो इज्जत जाने से बच जाती ना। वो भी कहता या सॉरी गलती हो गई, गलती हो गई। और ये मोती मिला था, स्पेशल वाटर क्रिस्टल मोती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड, आई नो तेरे भी बॉस लोग हैं, तो जाके अपने बॉस लोग को बता दे कि मेरे सेट के एरिया के आसपास भी मत दिखना। वो भी कहता या फट गई मेरी, मैं बता दूंगा उनकी भी फट जाएगी बैग। हमारा मेन कट्टर वहाँ से निकल पड़ता है। अब आते भाई सेकंड सीनियर बेहोश यहाँ पे थी, मम्मी भी पूछ लेती है बताओ यार कैसी है। बोला जाता है यार इसकी बॉडी में पॉइजन डाला था जिसके चक्कर में ठीक नहीं हो रही, मैंने कई सारा दवा दे दिया लेकिन कोई भी दवा काम नहीं आ रहा, ए भगवान कोई तो बचा लो। दूसरी भी कहती है अरे मैं जाती हूँ जाकर उन कमीनों को मारती हूँ, उन कमीने के पास तो इनका दवा होगा ना। तभी हमारा मेन कट्टा से वो टकरा जाता है और डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा पे गिरती है। वो भी कहती है क्या हो गया, दवा लाने जा रही हो? अरे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, देखो मैं दवा लेकर आ गया। वो भी कहती है सच्ची में? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मुच्ची में। भाई वो तो सीधे गले लग पड़ती है, वो कहती है अरे यार तुम्हारा शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाय काश थोड़ा नीचे बैठ के गोब गोभी कर ले तो मजा आ जाए। उसने यही सोचा था, तुम लोग की तरह ही बड़ा ठरकी आदमी है। अब आते भाई उस कमीने की ओर जिसको छोड़ दिया था, वो अपने मेन मालिक को आके बता देता है। वो भी कहता वट, एक लड़का आया और एक लड़के ने तेरी कह के ले ली और तू डर गया, तूने अपनी इज्जत भी लुटवा ली और रोते रोते मुझे ये सारी बातें यहाँ पे बता रहा है। अब आते भाई हमारे मेन कट्टा की ओर, जहाँ पे मम्मी भी कहती वाह यार हमने उसको दवा दे दिया, अब वो ठीक है, कुछ ही घंटों के अंदर होश में आ जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मानना पड़ेगा बेचारी अकेले दुश्मन के साथ टूट पड़ी थी। मम्मी भी कहती यहाँ थोड़ी स्वॉर्ड गले ना, तो स्वॉर्डमैनशिप का उसको टैलेंट यहाँ पर है, लड़ने वड़ने जाती है, हालत ही खराब हो जाती है। तो ये वाली भी कहती ना ऐसी क्या बात हो गई, उन्होंने मेरे सेकंड सीनियर को चोट पहुंचाया, अब जब तक उनको जान से ना मारूं मैं शांति से बैठ नहीं सकती, मैं तो उनकी कह के ले लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे शांत हो जाओ मैंने मारा। वो भी कहती चुप कर बे मुल्ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे गाली क्यों दिए जा रही हो। उतने में अचानक से ही कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं शुक्रिया, अभी अभी खबर यहाँ पे मिला कि आप लोगों ने बैंड बजा के रख दिया दुश्मनों की, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मेरा तो फर्ज यहाँ पे बनता है, हालांकि मैंने उनको पूरी तरीके से मिटाया नहीं लेकिन मैंने उनको गुस्सा दिला दिया है, अगर पंगा लेना है तो आ जाओ, अगली बार पूरी तरीके से मिटा दूंगा। ये लोग ही डर जाते कि बाप रे इतने गुस्से में बोले जा रहे हैं, फट हमारी जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है जाओ जाओ यहाँ से। तो थर्ड सीनियर भी कहती है कि ना 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 भेज क्यों यहाँ पे रहे हो, क्यों नहीं इन लोगों को भी अपना गुलाम बना ले। वो लोग भी कहते रहे हम तो आपके ही गुलाम है और कितना गुलामी करवाओगे। वो भी कहता गुलामी रियलिटी में सच में नौकर बनाना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बात तो यहाँ पे सही बोली है, बोल बे कुत्ते लोग। वो लोग भी कहते नहीं नहीं अरे हम आप जो बोलोगे हम वो कर लेंगे, ये ले लो हमारी ओर से जेड पेंडेड, हमें अपना टट्टा गुलाम मत बनाओ यार, हमें थोड़ी तो इज्जत यहाँ पे रहने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है पेंडेड और भी कोई कीमती चीजें हो लेकर आ जाना और थोड़ा हमसे नजरें दूर यहाँ पे रखना। वो लोग भी कहते या नजरें यहाँ पे दूर रखेंगे। भाई कितने खतरनाक लोग हैं, जब से सेंटर का सपोर्ट मिला तब से तुम कुछ बोल भी नहीं पाते। फिर लीडर ये भी रिक्वेस्ट करता है कि जिन दुश्मन लोग को आपने मारा ना वो लुटेरे थे, हमारा भी सामान लूटा था, अगर मिल जाता तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तुम्हारा सामान लूटा था क्या, अच्छा ये स्पेस रिंग है इसमें यहाँ पे मिला था, ठीक है भाई रख लो, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, चल निकल यहाँ से। वो भी कहता या जा रहा हूँ। हाँ लेकिन सामान के नाम पे बस फालतू फालतू चीज़ें थी। तो उसको भी एकदम गुस्सा आया हुआ था। वो भी किसी सीनियर के पास आता है और कहता है कि वेल यार बहुत ज़्यादा ये गलत हो रहा है हमारे साथ, जब से वो आया है ना लौंडा आती है हमारी कह के लिए जा रहा है, परेशान किया जा रहा है सेटर के नाम पे, मुझे ऐसा नहीं सहना। तो दूसरा भी कहता तो क्या करे। तो कमीना एल्डर भी कहता वेल हम क्यों ना कोई एक बढ़िया सा मौका देकर उस लौंडे को ठिकाने लगा दे, सही मौका है देख लो। दूसरा भी कहता या करवा दे, ये काम पूरा करवा देगा ना तो तुझे पैसे दे दूंगा। तो एल्डर भी कहता ठीक है समझ गया। हमारे मेन कट्टा की ओर आता है जहाँ पर वो अपनी रोबोट से पूछता है कोई ऐसा एरिया है क्या जहाँ पे जाके थोड़ा एंजॉय कर सके। रोबोट भी कहता हाँ एक जगह है चलो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता फनी एरिया, अच्छा एरिया, बोरिंग एरिया नहीं।
तभी सिस्टम भी कहता चलो यार एक नया मिशन आया है, एक ड्रैगन पुल नाम का ड्रैगन पुल है TNQ माउंटेन पीक पे, वहाँ पे जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ड्रैगन पुल, वेल नाम तो मैंने सुना है, TNQ पीक तो हमारी सेट का एक पीक यहाँ पर है, चलो यार जाके देख लेते हैं। तो जैसे वहाँ पर आते उड़ के जा रहे थे, रोबोट चिपकी हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो रोबोट लेकिन चिपकी हुई है, उसमें भी मज़ा आ रहा है। लेकिन अचानक से ऐसा पीछे छुपा चला आता है, तो कुछ लोग देख लेते कि एक सेकंड वो क्या है भाई, आसमान के अंदर कुछ तो उड़ते हुए देखा मैंने। दूसरा भी कहता छोड़ ना भाई, कुछ भी रहे चलना। तो हमारा मेन कट्टा उनके चक्कर में छुपा था, वो भी देखता एक सेकंड, अब ये कौन है भाई, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है दाल में कुछ ना कुछ तो काला कर रहे हैं। अब आते भाई ड्रैगन लेक पे, ये लोग आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो यही है क्या, कोई नहीं है इतना कमाल का लेक और कोई बॉडीगार्ड कुछ भी नहीं है, पानी के अंदर जाए क्या। रोबोट भी कहता मास्टर वो देखो ना बगल में क्या है, तो बगल में कपड़े पड़े हुए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता शिट, यानी वाकई में कोई है, हमें छुप जाना चाहिए। हाँ तो कोई लड़की थी, वो नहा रही थी, वो पानी से बाहर आती है और कहती अरे कौन है रे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे सेकंड सीनियर मैं हूँ ये चैन। वो भी कहती अरे ये चैन तुम हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता यहाँ आपको पॉइजन लग गया था ना, मैंने दवा देकर ठीक किया, ठीक हो ना। वो भी कहती हाँ शुक्रिया, सबने बोला तुमने दवा लाया, बहुत ही अजीब लग रहा था, बॉडी को क्लीन करने के लिए मुझे ड्रैगन पॉन्ड के अंदर आना पड़ा, तो उसके लिए मैं आई थी। तुम इतनी रात को क्या करने आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं क्या बोलूँ। वो भी कहती हो तुम्हें मालूम था कि मैं यहाँ पर नहा रही हूँ, तो मुझे नहाते हुए देखने आए थे ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अरे मैं ट्रेजर ढूंढने आया था। वो भी कहती है आधी रात को यहाँ पे तुम्हें कौन सा ट्रेजर मिलता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे सेकंड सीनियर भी पूछ लेती है मेरा पीछा करते करते आए थे ना, नहाते हुए मुझे देखने का शौक है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं तो ट्रेजर ढूंढने आया हूँ। वो भी कहती व्हाट, इस एरिया में ट्रेजर ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हो, मजाक चालू है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अरे मजाक नहीं चालू है, मैं सच में ट्रेजर ढूंढने के लिए आया था, मैंने सुना है कि इस एरिया के अंदर शायद किसी टाइप का ट्रेजर भी है। वो भी कहती व्हाट, तुमने ट्रेजर के बारे में यहाँ पे सुना है। हाँ सुना तो मैंने भी है, वाकई में इस एरिया के अंदर ना ट्रेजर है। हाँ लेकिन वो शायद इस तालाब के बहुत ही ज्यादा नीचे है, और तुमने सुना ही होगा ड्रैगन लेक या ड्रैगन पुल इसे बोला जाता है, तो इसके अंदर शायद कोई ड्रैगन है, ऐसा मैंने सुना है। तो मत जाओ यार, तुम्हारे लिए खतरनाक यहाँ पर होगा, इसके लिए चलो वापस चलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं एक बार पानी में जाकर चेक करने दो। वो भी कहती नहीं यार, तभी ऐसा लगता है कि भाई पानी के अंदर कुछ तो हो रहा है और शायद कोई है जो आ रहा है। हाँ तो वाकई में कुछ लोग थे जो आ रहा था, तो उनके डर के मारे ये लोग पानी के अंदर छुपने चले जाते हैं। और ये वही लोग थे जिनको हमारे मेन कट्टा ने रास्ते में देखा था, ये लोग भी कुछ गड़बड़ करने आए थे। हमारा मेन कट्टा वो मैडम जी पानी के अंदर थे, छुपे हुए थे, तभी पानी के नीचे उनको रिएक्शन महसूस हुआ था ना, और रिएक्शन बड़ा होने लगता है और ऐसा लगता है कि कोई है जो हमको पानी के नीचे घसीटना चाहता है, ढकेलना चाहता है। अरे नहीं यार, ये बड़ा गलत यहाँ पर है। लेकिन वो घसीटने लगता है स्पेशली मैडम जी को। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है सेकंड सीनियर ना रुको, मैं हूं ना, मैं आपको बचा लूंगा। हाँ तो वो बचाने आता है, लेकिन ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला अजीब सा क्रिएचर था, वो इनको घसीट रहा था। हमारा मेन कट्टा भी देखता रही ऑक्टोपस है या जेली फिश है, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन जो कुछ है ये बड़ा खतरनाक है, ये हमको पकड़ के नीचे घसीटे जा रहा है, उससे अच्छा ऊपर चले। तभी हमारे मेन कट्टा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि एक सेकेंड यार, हम तो यहाँ से जा ही नहीं सकते, तो क्यों ना लड़ाई वड़ाई करें। तो याद है ना मोती जो मिला था, स्पेशली वाटर का मोती था, वो अपनी रोबोट को दे देता है। उस मोती के चक्कर में रोबोट तो एकदम अलग ही लेवल की रोबोट बन जाती है। तो पानी में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, पानी में लफड़ा, बाहर के गुंडे भी डाउट में आ जाते हैं कि अरे ये पानी के अंदर क्या हो रहा है, पानी के अंदर कैसा लफड़ा हो रहा है। हमारा मेन कट्टा जो पानी के बाहर भी आ जाता है और कहता चलो फाइनली पानी के बाहर यहाँ पे चले आए, और मैडम जी मारो। और मैडम जी एकदम जोश में या मारे जा रही है, काटे जा रही है। और जो जेली फिश है, जो ऑक्टोपस है ना, उसके सारे के सारे टेंटिकल को काट पीट के रख देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो काट पीट के रख दिया, हिसाब बराबर हो गया। तभी वो जो थी ना, वो उसकी सेकंड सीनियर, वो बेहोश यहाँ पे थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे ये तो अभी भी बेहोश है, लगता है माउथ टू माउथ देना पड़ेगा। हाँ तो लिटरली माउथ टू माउथ देकर होश में लाने की कोशिश करता है। उतने में रोबोट भी कहती है अरे यार क्या हुआ, लो मैंने पानी हटा दिया, अब हवा आ सकती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार पानी का प्रॉब्लम नहीं था यार, तू भी ना मज़े लेने नहीं देती। उतने में अचानक से फिर से झटका लगता है, माहौल यहाँ पे बिगड़ता है और वो मैडम जी ऐसा उसके गोटे के ऊपर गिर जाती है। रोबोट भी कहता क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं अखरोट फूट गए, अखरोट फूट गए। और तभी नीचे साइड जमीन के अंदर एक छेद दिखाई देता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई इतना बड़ा छेद यार, कहीं ऐसा तो नहीं है अंदर कुछ है। हाँ ऐसा भी हो सकता है।
तो एक काम करते हैं, जाके चेक कर लेना चाहिए। सुनो मेरी बात, हम जा रहे हैं, तुम भी पीछे से आओगी क्या? वो भी कहती है। और बाहर जो गुंडे थे जिनको पानी के अंदर अजीब महसूस हो रहा था, अब वो भी डाउट में आ जाते कि भाई तुमने देखा ना पानी के अंदर कितना अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन अब सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया, ऐसे कैसे? एक काम करो, नजर रखना। वो लोग भी कहते या नजर रखेंगे। उनका मुखिया भी कहता कुछ भी हो जाए, अंदर से कुछ भी गड़बड़ हो जाए, हमें चेक तो करना पड़ेगा। वो लोग भी कहते या चेक करना। हमारा मेन कैरेक्टर जो अंदर साइड छेद में घुस गया था, वो बाहर निकलता है, और जैसे निकलता है तो सिस्टम भी कहता बधाई हो, यहीं पे आने का तो मिशन दे रहे थे, हम आपको रिवॉर्ड देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो लेकिन ये है कौन सा एरिया? उतने में सेकंड सीनियर भी होश में आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता होश में आ गई। वो भी कहती हाँ होश में तो आ गई, ये है कौन सा एरिया? हमारा मेन कट्टा भी कहता पता नहीं, पानी के अंदर ये एरिया है। उतने में वो भागने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे कहाँ जा रही हो? तो और आगे आती है जहाँ पे ढेर सारे स्वॉर्ड पड़े हुए थे। मैडम जी भी कहती ओ माय गॉड, मैंने सुना भी था हमारे यहाँ पे एक स्वॉर्ड ग्रेव है जहाँ पे कई सारे स्वॉर्ड मिलेंगे, और हमारे सेट के फाउंडर ने बनाया था, मुझे मालूम नहीं था। वो एरिया पानी के अंदर यहाँ पे छुपा हुआ है, एक ऐसा एरिया जिस एरिया में एक से बढ़कर एक स्वॉर्ड यहाँ पे मिलेंगे। वाह यार, ये देखो ये सारे के सारे स्वॉर्ड बड़े कमाल के, ये वाला मुझे पसंद आया, लेकिन एक सेकंड मैं उसको उठा भी नहीं सकती। और तभी अचानक से सारे के सारे स्वॉर्ड है ना हवा में उड़ने लगते हैं। हमारा मेकअप भी कहता हूँ माय गॉड ये क्या है? संभल के यार, ऐसा लगता है ये स्वॉर्ड हमारे पे अटैक करने के लिए आ रहे, छुपी रहो, तू मेरे पीछे छुपी रहो। तो वाकई में सारे के सारे स्वॉर्ड एक बार में अटैक कर देते हैं। तो वो लोग भी लड़ने लगते हैं, अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, अपने स्वॉर्ड से भी लड़ते हैं। हमारा मेकट्टा भी देखता रहे यार बेचारी सेकंड अभी तक ठीक भी नहीं हुई, वापस बैटल करेगी तो वापस चोट लग जाएगा, यानी मेरे रहते भर में उनको चोट लगने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तुम्हारा मेकट्टा और गजब ही जोश में आता है, अपना अलग स्वॉर्ड निकाल लेता है, प्लस अपने अलग अलग पावर की मदद से सारे के सारे स्वॉर्ड को एकदम अपने क्या बोलते हैं भाई काबू में कर लेता है। और ये सब देख के सेकंड सीनियर को भी विश्वास ही नहीं होता। व्हाट नहीं, ये लौंडे ने क्या किया यार, इसने सारे के सारे स्वॉर्ड को रोक लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मेरे स्वॉर्ड, मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, जाओ अपने अपने एरिया पे जाके विश्राम कर लो। वो लोग बात मान भी लेते हैं। पीछे से मैडम जी भी कहती वाह यार, मतलब कैसे यार हमारे एंसेस्टर की बात मानते होंगे और तुम्हारी भी बात मानते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि मेरे पास भी एंसेस्टर का सपोर्ट है ना, तो ऑटोमेटिक मेरी भी बात मान लेंगे। और ये देखो ये सब स्पिरिट यहाँ पर है, न जाने किसकी स्पिरिट है। मैडम जी भी कहती है अरे हमारे एंसेस्टर लोग की स्पिरिट होगी, इनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। हमारा मेकट्टा भी कहता है लगता है कि आपको भूतों से डर यहाँ पे लगता है, ठीक है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम बस चुपचाप यहाँ से निकल पड़ेंगे। हाँ लेकिन बाहर कुछ गुंडे लोग हैं, मुझे महसूस हुआ था। वो भी कहती वाट गुंडे लोग, मुझे और डर लग रहा है। हमारा मेकट्टा भी कहता मत डरो यार, हम यहाँ से निकलेंगे, लेकिन निकलने के चक्कर में लोग किसी डे एंड पे आ जाते हैं, आगे कोई रास्ता भी नहीं है। अरे यार अब निकले तो निकले कैसे? हमें लगता है चढ़ाई करनी पड़ेगी। वो भी कहती वाट चढ़ाई? हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। हाँ तो एक रास्ता मिल जाता है, वहाँ से निकल पड़ते हैं और वहीं पे आ जाते हैं तालाब के बाहर साइड जहाँ पे गुंडे लोग वेट कर रहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो वो लोग मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे करेंगे, तो मैं उनको गड़बड़ करने का मौका ही नहीं दूंगा, अचानक से अटैक कर दूंगा। उनकी ओर आते हैं जो धीरे धीरे लिटरली अपनी पूरी एक टीम इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं सुनो 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 सुनो, मालूम है ना क्या करना है? तो उसके टीम वाले भी कहते हैं या मालूम है क्या करना है? एक सेकेंड, ओ माय गॉड वो कौन है यार? वो तो कोई लड़की है। अरे ये तो वही लड़की है जो हमारे चंगुल से निकल के भाग गई थी। तो ये हुई हमारी सेकंड सीनियर थी। सेकंड सीनियर भी देखती है कि आई डोंट नो, लौंडे ने बोला जाओ और जाकर एक बार उनके सामने से होकर आ जाओ उनका ध्यान भटकाने के लिए। आई रियली डोंट नो यार, ऐसा करने से हमारा क्या फ़ायदा होगा? उतने में जो गुंडे वुंडे लोग हैं ना अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बेचारी सीनियर पे अटैक हो गया, आ रहा हूँ मैं। तो अटैक होता है, नीचे गिर पड़ती है। गुंडे लोग भी कहते फाइनली तुझको मारने का ही हमको मिशन मिला था और तू हमको मिल भी गई लड़की, अब तू बच के कहाँ जाएगी? और दो गुंडे आकर दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। वो भी कहती सालों अगर मर्द के बच्चे थे ना डायरेक्ट सीधा सीधा के मुंह पे लड़ते, ऐसा चोरी चुपके से नहीं आते, आओ मेरा हाथ छोड़ो और लड़ के दिखाओ। लोग भी कहते हैं हम इतने पागल नहीं है जो तेरा हाथ छोड़ दे तुझे लड़ने के लिए, हम तो बड़े कमीने नीच गिरे हुए और थोड़े से घटिया किस्म के आदमी हैं, क्यों मेरे साथी हो? वो लोग भी कहते हैं या बहुत ही घटिया किस्म के आदमी हैं। और तभी है ना स्वॉर्ड ला के दिया जाता है कि ये देखो स्वॉर्ड लड़की का मिला। वो भी कहता वाह यार ये स्वॉर्ड तो वाकई में बड़ा कमाल का है, बड़ा देखेला लगता है, कहाँ देखा है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे आ जाता है और कहता है वेल बाबू ये मेरा स्वॉर्ड है जिससे मैंने पिछली बार तुम्हारी बैंड बजाई थी, फिर से तुम्हारी बैंड बजाने के लिए आ गया। गुंडा भी कहता मम्मी अरे भैया अबे तू वापस आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पिछली बार तेरी जान छोड़ दी थी, मैंने बोला भी था कि मत आना लेकिन तू आ गया, अब तेरा क्या होगा बे?
अब वो सब लोग डर जाते, कहते भाई फिर से मारेगा, माफ़ी मांग ले, घुटने घुटने पे आ जाए, तलवे चाट ले, उसके मुंह में ले ले, मम्मी क्या करे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर गुंडों से वापस मिलता है, गुंडे लोग की वापस फट जाती है। गुंडों का लीडर भी कहता साले पिछली बार तू बच के निकल गया था, इस बार तुझे बच के जाने नहीं देंगे, फॉर्मेशन एक्टिवेट है। तो फॉर्मेशन एक्टिवेट करके हमारे मेन कैरेक्टर को फंसाने की साजिश थी। तो सेकंड सीनियर भी कहती है अरे यार ये तो हाई लेवल का फॉर्मेशन है, एक बच्चे को मारने के लिए इतना हाई लेवल का फॉर्मेशन यूज करोगे, शर्म करो, भागो बच्चे भागो यहाँ से। गुंडा भी कहता हुआ नहीं भाग सकता यहाँ से, चलो बच्चे मरने के लिए तू रेडी हो जा, आइए। पता नहीं क्या अजीब अजीब से मंत्र, अजीब अजीब से डायलॉग बोलने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अभी क्या बके जा रहा है साला, कान से खून मेरा यहाँ पर आ गया। वो भी कहता अब तेरे अंदर से भी खून आएगा, मारो जल्दी से। हाँ, तो सब लोग फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देते हैं। ऐसा लगता है हमारा मेन कैरेक्टर तो गया, बेचारी रोबोट है, रोबोट को भी टेंशन होने लगता है। हाँ, रोबोट यहाँ पर है लेकिन उसके दिल में भी फीलिंग आने लगती है। कमीना भी कहता आज नहीं बचेगा, आज हम खेलेंगे होली, छोड़ेंगे ना तो हर चोली। और वो दूसरा जो कमीना एल्डर यहाँ पर है, वो जिसकी 2 बार बैंड बजा गई थी, वो ये सब कुछ देख रहा था। अरे उसी का तो प्लान था गुंडे को बोल के हमारे मेन कैरेक्टर को मरवाने का, तो बड़ा एंजॉय करता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर तभी कुछ तो करने वाला था, वो लोग भी देखते हैं क्या करना चाहता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भाई ऑटोमेटिक हजारों शॉट कहीं से लेकर आता है और उसके पूरे फॉर्मेशन को हिला के रख देता है। गुंडों को भी विश्वास नहीं होता, वट इतने इतने सारे शॉट तू कहां से लेकर आ गया। जो एल्डर यहाँ पे देख रहा था उसको भी विश्वास नहीं होता, कह दो कि ये झूठे, कह दो कि ये झूठे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो बच्चे लोग अब तुम देखोगे हमारी स्वॉर्ड की पावर, अड़म बिडुम बुडुम ये लो टुडुम, इतना बोल के अटैक करवा के पूरे फॉर्मेशन की धजिया उड़ा देता है। तभी सिस्टम भी कहता सुनो ये जो मेन मास्टरमाइंड है जो आप पे अटैक करवा रहा है ना, उसका नुन्नू काट दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यू नोटी सिस्टम डायरेक्ट नुन्नू कटवाने के बारे में बात कर रहा है। हाँ, तो दुश्मन की नुन्नू की ओर देखता है, दुश्मन भी लगे अबे ये मेरी ओर ऐसे घुर घुर के क्यों देखे जा रहा है, ये जब जब मेरी ओर देख रहा है ना मेरा नुन्नू एकदम अंदर से कांप जा रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके 2-3 बंदे लोग को जान से मार डालता है, उनका नुन्नू काट के। वो दुश्मन भी कहता रहे उनका नुन्नू काहे काटे जा रहा है, मेरा भी काटेगा क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरा भी काटूंगा। तो वो सेकंड सीनियर को पकड़ लेता है और कहता है अगर तूने कुछ भी किया ना मुझे तो मैं इसको जान से मार डालूंगा। लेकिन क्या हमारा मेन कैरेक्टर एकदम भड़ाक से अटैक करके उसकी बैंड बजाकर लड़की को बचा लेता है। वो भी कहता भैया सॉरी भैया, भैया गलती हो गई भैया, भैया मैं अपना खड़ा करता हूँ हाथ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अब तूने खड़ा कर ही लिया है तो क्यों ना मैं काट दूं। वो भी कहता सॉरी भैया गलती हो गई, मैं आपके सामने माफी मांगता हूँ, मत काटो यार, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है प्लीज। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब लगता है कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसका नुन्नू काट भी दिया ना तो भी मेरा मिशन पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये मेन मास्टरमाइंड मुझे लगता ही नहीं है, मेन मास्टरमाइंड कोई और है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता बोल बे मेन मास्टरमाइंड कौन है, मेरे पे अटैक करने के लिए तुझे किसने बोला था। वो भी कहता वेल डिंग नाम का एक आदमी था, आप क्या सेट का मेंबर है, वो हमारे पास आया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डिंग, अबे डिंग किसका नाम है, डिंग डिंग निंजा हथौड़ी। वो भी कहती नहीं अरे तो निंजा हथौड़ी हमारे सेट में कहाँ पर है। तो वो डिंग उसी कमीने एल्डर का नाम था जो सुमड़ी से भागने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता भागने से रोक देता है। तो सेकंड सीनियर भी कहती है अरे हाँ डिंग यांग इसका नाम है, मैं कैसे भूल गई। गुंडा भी कहता या यही था जिसने मुझे बोले थे, पैसे भी दिए थे। वो भी कहता भैया सॉरी गलती हो गई भैया, भैया जाने दो, अरे मैंने अटैक नहीं किया, मैं तो बस यहाँ पे सूसू करने आया था। सेकंड सीनियर भी कहती है सूसू करने आया था साले, झूठ मत बोल, यही है इसने कुछ बोला होगा। वो भी कहता चल हट बे कुतिया, इतना बोल के अटैक कर देता जिससे मॉल धुआं, और धुएं का फायदा उठाकर भागना चाहता था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपना तलवार फेंककर उसको भागने देता ही नहीं है और फाइनली नुन्नू पे अटैक करके नुन्नू तहस नहस। वो भी कहता नुन्नू गया मेरा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वही है, अगर तू भागता नहीं तो मैं प्यार से काट देता। सिस्टम भी कहता चलो आपने उसको नुन्नू काटा, हम आपको टियान शुआंग स्वॉर्ड स्किल देना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ उसका तलवार काटा तो मुझे तलवार की टेक्निक मिल गई, नाइस है। वो भी कहता साले मार डाल मुझे, लेकिन ऐसे नुन्नू काट काट के मुझे टॉर्चर ना कर, दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कुत्ते के बच्चे सुअर की औलाद, क्या करे इसके साथ। सेकंड सीनियर भी कहती क्या ही कर सकते हैं, पकड़ के लेके चलो सेट के अंदर। वो भी कहता ओके ठीक है पकड़ के लेके चलते सेट के अंदर। हम आते भाई सेट की और जहाँ पे खबर आ जाती है कि उन लोगों ने कुछ ऐसा ऐसा किया है। अरे यार फिर से प्लान फेल हो गया,
उतने में हमारा मेन कैरेक्टर दोनों को यानी कमीने एल्डर को और लुटेरे को लेकर आके पटक देता है लीडर के सामने। लीडर भी कहता भाई क्या चालू है ये सब, नहीं क्या चालू है। वो एल्डर भी कहता बचा लो यार, ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ये चैन है, उसी औरत का बेटा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप करना साले, मैं बोल रहा हूं ना तू मत बोल। तो उस लीडर को भी याद आता है ये चैन, अरे वो पागल लड़का, वो जो 10 साल का छोटा बच्चा था, ये इतना बड़ा इतना पावरफुल कैसे हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यह सही पहचाने हो, मैं वो छोटा पागल बच्चा यहाँ पर हूँ और ये जो है एल्डर है। मालूम है क्या, लुटेरे लोग के साथ मिलकर हमारे पे अटैक करवाया था, बोलो क्या किया जाए उसके साथ। वो भी कहता व्हाट, क्या बोले जा रहे हो, लुटेरों के साथ अटैक किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार और ये कमीना लुटेरा है, बता दे साले। वो भी कहता यार मैं कमीना लुटेरा हूँ, मेरे साथ मिलकर इसको मारने की कोशिश की थी। और एक और बात बताऊं क्या, लीडर भी कहता चुप कर, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझ गया मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लीडर जी समझ गए, तो बोलो क्या करे ऐसे गद्दार के साथ जो दुश्मन के साथ मिलकर अपने बंदे लोगों पे अटैक करवाता है। वो भी कहता वेल यार, वेल में मैं इनका मुंह तोड़ दूंगा। इतना बोल के अपने ही एल्डर पे अटैक कर देता है और कहता तुम लोग को शर्म नहीं आती, अपने अपने बंदे लोगों पे अटैक करते हो, तो हर माई के ये भी लो ये भी लो ये भी लो। सॉरी बच्चे, इन लोगों से गलती हो गई, इनको मैं बड़ी सजा दूंगा, तुम जाके आराम कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है चलो आराम करने के लिए। तो जैसे बाहर आते ना तो थोड़ा बहुत है ना सेकंड सीनियर को अजीब लगता है कि उसने जोर से अटैक कर दिया, कहीं बेचारा एल्डर मर ना जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहली बार वो बेचारा नहीं गया, दूसरी बार वो मरेगा ही नहीं, क्योंकि लीडर ने जो अटैक किया था ना उस अटैक में कोई दम ही नहीं था, बस वो दिखावा था दिखावा। ये भी कहती ना अरे हमारे सामने तो जोर से अटैक किया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार तुम्हें क्या लगता है क्या सही होगा। वो भी कहती मतलब क्या कहना चाहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लीडर मिला हुआ है, लीडर और एल्डर दोनों मिलके गुंडे के पास गए थे मुझे मरवाने के लिए, लेकिन जैसे एल्डर को एक्सपोज किया तो लीडर नाटक करने लग गया, समझा क्या। ओ भी कहती हो ये समझ गई मैं, आप तो बड़े स्मार्ट हो बाबू। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोले क्या बोले क्या बोले। ओ भी कहती नहीं नहीं कुछ भी नहीं बोली। ओ माय गॉड यार ये पहले कितना छोटा बच्चा था लेकिन अब कितना स्मार्ट हो गया, कितना कूल हो गया, कितना हैंडसम हो गया है। अरे मेरा दिल तो धड़कने लगा, धक धक करने लग गया। अब आते भाई अंदर साड़े जहाँ पे लीडर ठीक करता है उसको, हीलिंग करता है, कहता सॉरी भाई वो मैं भी एक्सपोज हो जाता ना तो जानबूझ के अटैक करना पड़ा भाई, दिल से बुरा मत मानना। तो वो भी कहता कोई बात नहीं मालिक, लेकिन मेरा नुन्नू कट गया, उसका क्या करे। ये भी कहता तेरा नुन्नू नहीं बचा लेकिन तेरा पिछवाड़ा तो बचा हुआ है ना, और मेरा नुन्नू बचा हुआ है ना, तो क्यों ना आगे से नहीं तो मैं पीछे से मजे दे दूं। वो भी कहता मालिक कितने एक नंबर के ठरकी हो गए आदमी हो। वो भी कहता क्या ही कर सकते हैं अब करना ही पड़ेगा, और रही बात उसका मरवा डालेंगे उसको। ये भी कहता या मालिक मरवाना मेरे नुन्नू का बदला लेना। वो भी कहता या, लेकिन सबसे कमाल की बात ये चैन निकल जाएगा मुझे लगा नहीं था। लिटरली 2 दिन पहले तक एक छोटा बच्चा था अचानक से गायब हो गया, और जैसे दिखा तो इतना कमाल का आदमी, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, पता करो ये सब चल के आ रहा है। तो एल्डर भी कहता है या मैं पता करता हूँ और क्या करे। तो लीडर भी कहता है वो जो एल्डर था कमीना दूसरा सेट का वाला, उसको इसने मार डाला था और बोला था कि जाके इसके टीम वालों को बता दो कि तुम्हारे बंदे को मार डाला किसने, ये चैन ने मारा, इसने जान से इसने मारा है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर पे इल्जाम लगाना चाहता है ताकि वो सारे गुंडे लोग हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ जाएं, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं इनका प्लान कितना काम आता और कितना काम नहीं आता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो अपनी मम्मी को भी बता देता है कि लीडर मिलकर मेरे पीछे पड़ा था। मम्मी भी कहती क्या बक रहे हो सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुच्ची में मेरे पे मैंने अटैक करने का प्लान नहीं था, जो हमारी सेकंड सीनियर वापस आ रही थी ना उस पर अटैक करने का प्लान था। मेरे साथ तो अलग से दुश्मनी हो गई ना, तो उन्होंने लगे हाथ मेरे पे भी अटैक करवा दिया। कोई भरोसा नहीं है, आगे भी अटैक यहाँ पे करवाते रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान उनके ऊपर देना है। तो ये भी कहती है मैं सबको कहूँगी कि अच्छे से ध्यान यहाँ पे दे दें। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड गुड। उतने में अचानक से हम 7 डिसाइपल थे ना, तो जो सबसे छोटी वाली थी 7वीं, वो बस नाम की छोटी वाली है, बाकियों के बराबर ही थी, वो फाइनली आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और 7वीं कैसी हो, बढ़िया हो ना। मम्मी भी कहती है कि यार तुम सफ़र से आ रही हो, तुम्हारा सफ़र कैसे गया, फ़ायदा हुआ। वो भी कहती है यार सफ़र पे घूमी फिरी एडवेंचर यहाँ पे की, मतलब मज़ा ही आ गया, इतना मज़ा मुझे शायद ही किसी और एडवेंचर पे पहले कभी भी नहीं आया होगा। और तू साले बहुत तेरे बारे में सुना था, तू छोटे बच्चे से बड़ा बन गया, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ लेकिन हाँ सच में बड़ा हो गया, तेरा सब कुछ बड़ा हो गया क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे ऐसा क्या बोले जा रही हो, मम्मी ने मुझे कुछ पिल खाने को दिया, जैसे मैंने पिल खाया ना वैसे ही मैं बड़ा हो गया। ये भी कहती हो डैड्स फकिंग अमेजिंग बेटे, चलो चलो ठीक है सच्चाई बता। हमारा मेन कट्टा भी लग करे इस औरत से छुपा पाना ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर है। ओ मुझे याद आया, मुझे सेकुलेशन में जाना है, बाय बाय।
वो भी कहती है सेकुलेशन, कैसा सेकुलेशन? मम्मी भी कहती वही तो यार, सेकुलेशन में कब से जाने लगा। वो वाली समझ जाती है, सेकुलेशन वेकुलेशन नहीं है, ये बस नाटक कर रहा है मेरे से दूर रहने का। हमारा मेन कट्टा किसी गुफा में आ जाता है, यहाँ पे उसकी रोबोट उसके लिए पूरा लगा देती है कि आप विश्राम कर लीजिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है जाओ, मुझे डिस्टर्ब ना करो। वो भी कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तो वो बाहर से अड़ा जाती है। और रही बात हमारा मेन कट्टर यहाँ पे सेकुलेशन में क्यों आया, क्योंकि ये जो सातवीं वाली है ना भाई, ये सबसे चंट औरत है, मुझे मारा करती थी, परेशान करा करती थी, कह कह के लिया करती थी। इसके सामने झूठ बोल पाना नामुमकिन है यार, देखना फिर से मेरे पीछे ही पड़ जाती, इसके लिए मैं आ गया। तो वो उतने में आ भी जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तू यहाँ तक चला आई, वो भी कहती और नहीं तो क्या, कोई सेकुलेशन वेकुलेशन नहीं है, मेरे डर के मारे तू यहाँ पे आया ना। आ बोल बेटे, अब तो सच्चाई बता दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार क्या सच्चाई, कैसी सच्चाई? वो भी कहती ना ना, रातों रात तू छोटे बच्चे से अचानक से इतना बड़ा बच्चा कैसे बन गया, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दाल में कुछ काला नहीं है, मेरी मम्मी ने मुझे एक पिल दिया था जिसको मैंने खाया और खाते ही ऐसी हालत हो गई। वो भी कहती चल बेटे झूठ मत बोल, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे रुको ना, अरे रुको रुको। तो ये सब के चक्कर में मैडम जी के अरमानों पे दबा के मैडम जी को नीचे गिरा के खुद ऊपर लेट जाता है, कहता सॉरी सॉरी, गलती से बचने के चक्कर में ऐसा हो गया। वो भी कहती आई नो तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर लो। ओके ठीक है, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, बता दो ना यार कैसे रातों रात तुम इतने बड़े बन गए। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता अरे मम्मी मैं पापा कैसे, अरे यार। वो भी कहती कमोन बता दो ना यार, मेरे अरमान बहुत ही छोटे छोटे हैं और बाकियों के बहुत ही बड़े बड़े हैं, इतने छोटे छोटे अरमान देख के मुझे कोई रोना आ जाता है। तो मुझे भी बताओ कि तुम्हारी तरह बड़ा कैसे करे, ताकि वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, गला काट डालूंगी। तलवार निकाल के गले पे रख लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक भाई पागल औरत है क्या, ये अरमान बड़ा करवाने के चक्कर में जान निकालने को तैयार है। अरे सुनो सुनो, देखो मैं कैसे ऑटोमेटिक बड़ा बन गया ये तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें बस अपने अरमानों को बड़ा करना है ना, तो उसका तरीका है मेरे पास। वो भी कहती है अच्छा अरमान बड़ा करने का तरीका है क्या, बोलो ना कौन सा तरीका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 3 तरीका है। सबसे पहले पैड लगा लो, सेकंड है भाई सिलिकॉन लगा लो, और थर्ड यहाँ पर है ले पंजा दे पंजा। वो भी कहती है अभी ये कैसे तरीके, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता है सबसे पहले आता है सिलिकॉन, जो रियलिटी में काम आता है ऑपरेशन वगैरह से। सिलिकॉन एक टाइप का जेली जैसा आइटम होता है, चमड़ी जैसा, जो बड़े बड़े अरमानों के अंदर डाल के और ज़्यादा बड़े बड़े किए जाते हैं। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता है ये तरीका ये दुनिया में तो काम नहीं आएगा। सेकंड होता है पैड, पैड यानी कपड़ों के अंदर कुछ भी बढ़िया लगा लेना जिससे बाहर से देखने से बड़े बड़े लगे, तो ये आर्टिफिशियल है, ये नकली है, ये रियलिटी में बड़ा नहीं करता। थर्ड आता है डबा डब करना, समझे कि ना समझे। वो भी कहती है भाई डबा डब क्या होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाथों का यूज करना, मसाज देना, जिससे वो थोड़े समय के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाएं और मैं अपने हाथों से दे सकता हूँ। वो भी कहती क्या बात कर रहे हो सच्ची में क्या, ठीक है मैं उतारी हूँ कपड़े, देना स्टार्ट कर दो। उतार देती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाय मैडम जी के काफी छोटे छोटे हैं लेकिन देखने से मजा आ रहा है। वो भी कहती चलो दिखाओ अपना कमाल और कर दो बड़ा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये हाथ है, आज ये हाथ है मजे करेगा, ये मैंने दबाना स्टार्ट कर दिया, ये देखो ये देखो ये देखो। वो भी कहती ओ माय गॉड आराम आराम से दुख रहा है। देख रहे हो मौके का फायदा कैसे उठा रहा है। दूसरी ओर आते जहाँ पे लीडर है, बाकी सारे एल्डर्स को बुलाया था और क्योंकि दूसरे सेट के लोग आने वाले थे कंपटीशन के लिए, तो ये दूसरी सेट की कोई एल्डर थी। वो भी कहती हेलो कैसे हो, नमस्कार, हम आपसे मिलके अच्छा लगा, कंपटीशन के लिए हम चले आए। लीडर भी कहता गुड गुड, तो कंपटीशन के यहीं पे करोगे, चलो अंदर बैटल एरिया है। रास्ते में जो हमारे मेन कैरेक्टर की सीनियर लोग थी, हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पूछ लेते वो कहाँ गया। दूसरी भी कहती गया होगा ना कहीं, हमें उससे क्या लेना देना है, बोला है कि सेकुलेशन के अंदर जा चुका है और हर साल हमारे सेट के बीच में कंपटीशन होता था, ये साल भी होने वाला है, ये उसके लिए आए हैं, लेट्स फकिंग एंजॉय। दूसरी भी कहती है लेकिन तो भी मुझे ये चैन के बारे में टेंशन हो रहा है। दूसरी भी कहती है टेंशन न लो, हमारी सातवीं वाली भी उसके साथ ही है, कुछ ना कुछ तो बढ़िया करेगी। तो और टेंशन हो जाता। सातवीं अरे बड़ी पागल औरत है, कुछ गड़बड़ वड़बड़ ना कर दे उसके साथ। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े मसाज देने के बाद है ना लेटा हुआ था, मतलब दोनों को नींद लग जाती है, दोनों सोए हुए थे और कुछ समय बाद आँख खुलती है तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ था। तो वो गुस्से के मारे कहती है क्यों नहीं हुआ। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता वेल थोड़ा बहुत और करूंगा तो शायद बड़े हो जाए। वो भी कहती साले तू बस मौके का फायदा उठा रहा है, झूठ यहाँ पे बोला ना, ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं तुझे उठा के नीचे फेंक दूंगी। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता अरे नहीं, अरे मैडम जी अरे मुझे मत मारो, अरे मैडम जी गलती हो गई।
तभी पीछे से उसकी रोबोट आती है और कहती है ऐसा ना करो, क्या ना आपकी मम्मी ने आपको माउंटेन पीक पे बुलाया है, कह रही है कि जल्दी से आ जाओ, बैटल बैटल हो रहा है। वो भी कहते हैं ठीक है चलो। तो बैटल के अंदर जो दूसरे सेट वाले आए थे ना, हमारे सेट के बंदे लोग को मार मार के पटके जा रहे हैं, हराए जा रहे हैं। बोला भी जाता मैं जीत गया। तो जो दूसरी सेट की लीडर थी वो भी कहती क्या हुआ, तुम्हारा तो बंदा हार गया। हमारे लीडर भी कहता हाँ बात तो सही बोली है, शर्म आ रही है थोड़ी सी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अपोनेंट भी कहता और क्या, माँ का दूध नहीं पियो, आ जाओ, जिसके पिछवाड़े में दम है लड़के दिखाओ। तो ये दोनों जो सीनियर थी, थर्ड और फोर्थ, ये लोग भी कहते भाई इसका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा क्या, एक बार मुझे मौका मिल जाए मैं तो गॉप गॉप करके मार डालूंगी। तो लीडर हमारे मम्मी से बोलता है कि मम्मी मम्मी अरे तुम भेजो ना किसी को। वो भी कहती यार मैं भेज रही हूँ, सुनो यार तुम जाओ। तो चौथी वाली भी कहती कौन, मैं, अच्छा मुझे बुला रही है क्या, लगता है मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा मेन कट्टर उतने में आता है और रोक देता है, वो कहता भी ना यार अभी तुम मत जाओ, बाकी किसी और को जाने दो, बैटल होने दो, जैसे उनका बैटल पूरा होगा तो जाना। वो भी कहती है ठीक है। लीडर भी कहता है क्या हुआ अभी तक आई क्यों नहीं है। दूसरी लीडर भी कहती कौन नहीं आई है, अरे तुम किसी को भी बुला लो, मेरे ही बंदे जीतेंगे। तो अपनी वाली वो बहाना बना देती है कि तलवार, अरे मैं तलवार लाना भूल गई, तलवार जब लेकर आऊंगी ना तब लड़ लूंगी, अभी किसी और को भेज दो। ये लोग भी कहते भाई क्या पागल लड़की है, बैटल करना बैटल में तलवार यहाँ पे भुलाई। तो दूसरा कोई लड़का आ गया आता, कहता कोई ना जब तक के लिए मैं लड़ लेता हूँ। अपोनेंट भी कहता तो आके लड़ लेना, दो अटैक के अंदर उसको भी हरा देता है। तो ये सब भी देख लेते कि वाह लड़का तो काफी तेज है, काफी अच्छे तरीके से अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड या मैंने देख लिया, मैंने एनालाइज भी कर लिया। तभी हमारे मेन कट्टर को क्या बोलते हैं भाई, सुप्रीम आई नाम की एक एबिलिटी मिलती है जिसके द्वारा तुम किसी को भी देख के आइडिया लगा सकते हो, एक्सरे टाइप का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो तो एक्सरे से जैसे देखता है तो पता चलता है ये लड़के ने मार्क्स लगाया है, ये रियलिटी में कोई और है, नकाब पहन के बैठा हुआ। उतने में बैटल के अंदर वो हमारे सेट के एक और मेंबर को हरा देता है और कहता लो लगातार मैंने 3 3 मेंबर को हरा दिया, बस और कोई नहीं है क्या, माँ का दूध पिया तो आके लड़ो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि वो एक एक करके हमारे सारे बंदे लोग को हराकर चैलेंज किया जा रहा है कि आ जाओ लड़के दिखाओ। तभी हमारा मेन कट्टर को आइडिया लग जाता है कि भाई ये चीटिंग है, ये कोई नया बंदा नहीं है, कोई पुराना बंदा है, मार्क्स लगा कर आया हुआ है। तो ये सातवीं भी कहती है भाई तुम्हें कैसे मालूम। तो हमारा मेन कट्टर भी अपनी सेकंड वाली से कहता है कि जाओ जाके तुम लड़ो, ऐसा ऐसा करना। वो भी कहती है ओके ठीक है। वो कम्युनी एल्डर यानी सामने वाली एल्डर भी कहती क्या हुआ, तुम्हारे सारे बंदे हारे जा रहे, किसी में दम नहीं है क्या। तो फाइनली सेकंड वाली आती है और कहती है वेल मेरे अंदर दम है, अगर आप लोग की परमिशन हो तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। ये लोग भी कहते एक सेकंड, अरे तूने तो अभी अभी बोला था कि तुम्हारा स्वॉर्ड नहीं है, कहाँ आ गया क्या स्वॉर्ड। तो वो भी कहती ना ना मुझे आइडिया लग गया, मुझे स्वॉर्ड की जरूरत ही नहीं है, बिना स्वॉर्ड का मैं लड़ लूंगा। तो वो सामने वाली हंसने लग जाती है, वो कहती क्या मजाक है भाई, बिना स्वॉर्ड का कैसे लड़ लूंगी। अपोनेंट उतने में अटैक कर देता है कि आ जाओ मार दो। तो मैडम जी उसके अटैक को डॉज करके पीछे आती है, वो कहती है सॉरी सॉरी इस बार मैंने डॉज कर लिया, लेकिन अगली बार मैं डॉज नहीं करूंगी, आओ अटैक करो। वो भी कहता अच्छा कमीन ये ले, तो अटैक करने वाला था। तभी हमारा मेन कट्टा कुछ तो जादू करके उसके अटैक को रोक देता है, वो अटैक ही नहीं कर पाता, वहीं पे रुक जाता है। और इसी का फायदा उठाकर मैडम जी आती है और लात मार के उसको हराती है। जो देख के हमारे बंदे खुश हो जाते हैं और सामने वाली चौंक जाती है, ऐसे कैसे। अपोनेंट भी देखता हुई तो यार ऐसे कैसे, अचानक से मेरा अटैक रुक गया, मैं कुछ कर भी नहीं पाया, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। तो हमारा मेन कट्टा भी लग भाई मैंने अपनी एबिलिटी यूज करके उसकी बॉडी 2 सेकंड के लिए फ्रीज कर दिया और सीनियर ने उसी का फायदा उठा के अटैक कर दिया। अब सरेआम इसका जो रियलिटी का चेहरा है ना वो सामने लाता हूँ। लेकिन हमारा मेन कट्टा जैसे उसका चेहरा सामने लाने वाला था ना, कोई रोक देता है, जिसके चक्कर में हमारे मेन कट्टा को झटका लग जाता है। तो ये लोग भी कहते हैं ठीक हो। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं अरे यार मैं फॉर्मेशन से उसका रियलिटी सबके सामने लाने वाला था, लेकिन ऐसा लगता है कोई हाई लेवल का बंदा यहाँ पर है जिसने मुझे रोक दिया। हाँ लेकिन थोड़ा बहुत दिख गया था, तो वो बंदा डर के मारे भागने लगता है। बाकी सब भी कहते हैं यार ये भाग क्यों रहा है, अभी अभी मुझे ऐसा लगा इसके चेहरे पर नकली मार्क्स लगा हुआ है जो 2 सेकंड के लिए उतर गया था, ये लड़के चीटर है क्या, ये लड़के रुकना। अपना लीडर भी कहता रहे तुम्हारा लड़के का चेहरा निकल गया, वो भी कहती है अरे ऐसी कोई बात नहीं है। इधर हमारी मैडम जी भी कहती है एक सेकंड, तो ये लौंडे में वाकई में गड़बड़ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़ा गड़बड़ यहाँ पे था, मैं गया 2 मिनट में आया। वो भी कहते रुको कहाँ जा रहे हो। उस लौंडे की ओर आते हैं जो कहीं बैठा हुआ था और एक औरत आती है, ये वही औरत है जिसने हमारे मेन कट्टा को रोक दिया था। तो ये भी कहती है मालूम चला किसने तुम्हारे को एक्सपोज किया। वो भी कहता मेरा ध्यान पूरा लड़ने पे था, मुझे पता नहीं चला, आई एम सॉरी। मैडम जी भी कहती है सॉरी क्या सॉरी यार, सब कुछ गड़बड़ यहाँ पर हो गया, सब कुछ बोले तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो भी कहता ना ना कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, आगे से देख लूंगा। मैडम जी भी कहती है ठीक है देख लेना, अगली बार गलती से भी एक्सपोज मत होना। वो भी कहता या नहीं होगा।
और ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है पीछे से और कहता ओ तो ये जो औरत है ना यही पक्का वो मिस्टीरियस औरत या मर्द जो भी है उसने मुझे यहाँ पे रोका था। अब रात की बारी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर अपने माउंटेन पीक पे बैठा था तो सातवीं वाली आती है और कहती क्या हुआ, क्या यहाँ पे सोच रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रैबिट, मैं रैबिट का वेट यहाँ पे कर रहा हूँ, एक सेकंड देखो कोई तो आ रहा है। वो भी कहती आ रहा है, कौन यहाँ पे आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम बस आओ मेरे पीछे पीछे, ऑटोमेटिक पता चलेगा। रैबिट का मतलब था कि किसी शिकार का वेट कर रहा है, तो शिकार यानी एक बंदा जो आता है मैप मैप लेकर और कहता चलो मैप के अकॉर्डिंग एरिया तो यहीं पर है ना, कहाँ पे जाए। और हमारा मेन कट्टा इसी का पीछा कर रहा था। सातवीं भी कहती है हम कर क्या रहे हैं, हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ना ऑटोमेटिक यहाँ पे पता चलेगा। अभी अभी जो बंदा यहाँ पर आया था ना यार उसी बंदे पे नजर रखा था, मुझे मालूम था आने वाला है, मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगा लिया है। तो ये भी कहती है तो वो बंदा कुछ गड़बड़ करने आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या यार, गड़बड़ करने नहीं आएगा तो क्या करने आएगा। और वो बाद में हमारा मेन कट्टा अपने मम्मी के पास आके बता देता है कि जो सेट वाले आए थे ना, रेड डस्ट उनका नाम है, उनके बंदे लोग रात में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और हो सकता है लोग फॉर्मेशन लगा के और गड़बड़ करना चाहते हैं। मम्मी भी कहती सच्ची में, हमारा मेन कट्टा भी कहता मुच्ची में, आज रात को मुझे उसके बारे में आइडिया लग गया है। तो मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है क्या करना चाहता, लेकिन बुरा करना चाहता है जिससे हमको ही प्रॉब्लम होगा। तो वो भी कहती है चलो लीडर को बता देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार ये बस मेरा अनुमान है, हालांकि मैं कंफर्म हूँ लेकिन सबूत नहीं है ना मेरे पास, तो यार कैसे, लेकिन डोंट वरी हम इनडायरेक्टली उनकी बैंड बजा सकते हैं। तो सातवीं भी कहती है इनडायरेक्टली कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पहली बात है ना हम लोग ऐसा करेंगे कि वो लोग और भी ज़्यादा काम ना कर सके, क्योंकि वो लोग फॉर्मेशन लगा रहे हैं और फॉर्मेशन एक रात में नहीं लगता, कई रात लगेगा, तो हम बाकी रात उनको मौका ही नहीं देंगे। ये भी कहती लेकिन बाकी रात तुम कैसे यहाँ पे रोकोगे, यानी आइडिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यस, उनके प्लान की धज्जियां उड़ाने के लिए मेरे पास एक कमाल का प्लान है। अगले दिन की बारी आती है, हमारा सेट प्लस उनका सेट मिलके किसी और प्रोग्राम के लिए जा रहे थे। तभी वही मम्मी आती है और कहती है सुनो सुनो गड़बड़ गड़बड़, अरे हमारे सेट के बंदे की डेड बॉडी जंगल के अंदर यहाँ पे मिली है, किसी ने मार डाला। ये भी कहता वाट, हमारे सेट में आके हमारे बंदे को मारे जा रहा है, किसने मारा, आइडिया है। वो भी कहती आइडिया नहीं है, याद है पिछली बार जो लुटेरे लोग की टीम थी जिसके साथ मिलके मेरे बेटे पे अटैक हुआ था, हो सकता है उनमें से किसी ने अटैक कर दिया होगा। हाँ तो ये भी कहता वाट सच्ची में तो बुरा हुआ। और कमीनी एल्डर वो भी नाटक करती को माय गॉड बहुत बुरा हुआ, हाँ शायद हमारे किसी बंदे ने मारा होगा, थैंक गॉड हमारे पे शक नहीं गया वरना हम तो एक्सपोज हो जाते हैं सामने से। तभी हमारी मम्मी कहती सुनो हमारे सेट में हमारे बंदे का मर्डर हो सकता है, तो हो सकता है इनके भी किसी मेंबर का मर्डर यहाँ पे हो जाए, तो हमें कुछ भी करके ना इनको सेफ रखना चाहिए। वो भी कहता ये सही बोले, तो हम इनको प्रोटेक्शन देंगे। वो भी कहती नहीं नहीं हमको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। लीडर भी कहता ऐसे कैसे नहीं चाहिए भाई, तुम हमारे मेहमान हो, तुमको कुछ हो गया तो इसके लिए तुमको प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल के रहेगी। मम्मी भी कहता या आप लोग अच्छे से रहना, घर के बाहर कोई नहीं जाना, हमारे बंदे 24 घंटे आपके आसपास तैनात रहेंगे। हाँ तो लिटरली 24 घंटे बंदे तैनात रहते हर कोने कोने में। तो बोला भी जाता रे यार हमारे प्लान की धज्जियां उड़ गई, हम क्या करें, हमारे बंदे बाहर जा ही नहीं सकते, 24 घंटे बंदे नजर यहाँ पे रखे जा रहे हैं। तो उनकी मेन मैडम भी कहती है अरे यार क्या ही कर सकते हैं, 3 दिन का ही टाइम यहाँ पर है, चलो कोई ना थोड़े दिन के लिए उनको आराम करने बोलो, बाकी ये काम बाद में पूरा करेंगे। वो भी कहती ओके ठीक है, तो वो कुछ नहीं कर पाती। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता ओके ठीक है, यानी अभी के लिए लोग कुछ कर नहीं सकते, तो जो भी मेरे पास ये टाइम बचा हुआ है ना मुझे कुछ भी करके इनकी बढ़िया तरीके से धज्जियां उड़ाना है ताकि 3 दिन बाद भी ये लोग कुछ कर ना सके। आओ आते भाई 2 दिन बाद, जहाँ पे लीडर है ना मम्मी पे भड़के जा रहा था कि तुमने बोला पक्का कोई कमीना हमारे सेट में घुस आया, मिला कि नहीं मिला। हम लोग ने लिटरली सारा प्रोग्राम बंद कर दिया, उनके ऊपर पूरे बॉडी गार्ड लगा दिए, भाई मुझे जवाब चाहिए या नहीं चाहिए। मम्मी भी कहती सॉरी सॉरी अभी मिला नहीं है, लेकिन जल्दी से कोई ना कोई जवाब ढूंढ के हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो आकर पूछा जाता कि बताओ मेरा बेटा किधर है, बेटे ने कुछ बोला जाता नहीं, वो अभी तक तो सर्कुलेशन के अंदर ही है। तो मिलने के लिए आते हैं, लिटरली हमारा मेन कैरेक्टर केव के अंदर ही है। पूछा भी जाता हो 7वीं डिसाइपल किधर है, वो भी कहती है अंदर ही है, बाहर भी नहीं आए, 2 दिन से कुछ खाए पिए भी नहीं, आई डोंट नो क्या चालू है। बाकी लोग भी कहते हैं चलो अंदर जाके चेक कर लेते हैं। तो जैसे लोग अंदर जाते हैं ना वैसे अचानक से धमाका फट जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ रहा था, वो ट्रेनिंग करके और कहता हो पहले से ज़्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है। और इतना बड़ा धमाका था ना कि लड़कियों के कपड़े फट गए थे। और वो लोग भी कहते छी तू गंदे आदमी तूने देख लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार सॉरी सॉरी। वो दुश्मन लोग की ओर आते हैं, वो लोग भी कहते हैं साला 2 दिन से हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज जो कुछ हो सके हम यहाँ पे करेंगे, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना, समझे कि ना समझे। दूसरा भी कहता या उतने में वही कमीना एल्डर यहाँ पर आता है, यानी कमीना एल्डर इनके साथ भी मिला हुआ है। भाई ये तो लिटरली अपने सेट के ही पीछे पड़ा हुआ है बर्बाद करने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं कौन कितना बर्बाद होता है और कौन कितना आबाद होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार हमारे सेट का जो कमीना एल्डर सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। दुश्मन सेट के साथ साला मिला हुआ है। अब आते भाई दुश्मन के बंदे लोग की ओर। याद है ना लोग टाइम देखकर हमारे सेट में फॉर्मेशन लगा रहे थे हमारे सेट की बैंड बजाने के लिए, और हमारा मेन कैरेक्टर इन पे नजर रख रहा था। अचानक से उनके पास आ जाता है और कहता है हेलो भैया, आधी रात को अचानक से क्या कर रहे हो। वो लोग भी कहते हैं लौंडे हमारे बीच में मत आ वरना मारा जाएगा। हमारा मेन कट्टा उल्टा अटैक करके उसकी जान निकाल लेता है। टोटल 4 बंदे थे, ये सबको मार डालता है। नहीं मारता एक को है, बाकी तीनों को पकड़ लेता है। तो वो जो कमीने लोग थे डाउट में आ जाते, क्या हो गया यार, पूरा रात गुजरने वाला है, अभी तक वो वापस क्यों नहीं आए, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। उनकी लीडर भी कहती है टेंशन ना लो, थोड़ा कहीं रुक गए होंगे, आ जाएंगे 2 मिनट में। एल्डर भी कहती है ठीक है वेट कर लेते हैं। उतने में बाहर से आवाज आती है सालो बाहर आओ। तो जैसे बाहर आते हैं तो मैंने बोला ना हमारे मेन कैरेक्टर ने 3 लोगों को पकड़ लिया था, उन तीनों को सामने ला के रख दिया जाता है। बोला जाता है ये तुम्हारे बंदे हमारे सेट में चोरी चुपके से कुछ तो कर रहे थे। बोलो क्या कर रहे थे। सामने वाली डर जाती है कि अरे यार मैं क्या बोलूं। हमारी मैडम जी भी कहती है बोलो, मुंह में लेके बैठ गई है क्या, तुम्हारे बंदे हमारे सेट में कुछ गड़बड़ यहाँ पे कर रहे थे। तो वो नाटक करने लगती है, व्हाट क्या बोले, हमारे बंदे लोगों ने ऐसा किया, हाय राम मुझे उम्मीद नहीं 3 लोगों से। तो मम्मी भी कहती है अच्छा तुम्हें उम्मीद नहीं थी, तुम्हारे बंदे ये सब कर रहे हैं, तुमको मालूम ही नहीं है ये लोग बिना परमिशन से तो ऐसा करेंगे नहीं। वो भी कहती है अरे किसने बोला था, किसने बोला था तुमको करने को। वो लोग भी कहते हैं एल्डर एल्डर हमारी जान बचाओ, एल्डर मुसीबत में। तो वो भी कहती है तुम्हारी जान बचाऊं, क्यों जान बचाऊं, उल्टा सीधा काम करने के लिए। उतने में सेठ का जो लीडर है ना वो भी आ जाता है और कहता है क्या हुआ यहाँ पे, क्या लफड़ा हो रहा है। तो मम्मी कहती है अरे लफड़ा नहीं हो रहा, जो लफड़ा कर रहे थे ना हमने उनको पकड़ लिया। और दूसरी एल्डर भी कहती सुनो उन चारों से गलती हो गई, उनकी ओर से मैं माफी मांगती हूँ। तो लीडर भी कहता है माफी मांगने से काम थोड़ी ना चलेगा। तो वो उतने में जान निकाल लेती है और कहती है लो मैंने इन सबको जहां से मार डाला, अब आप खुश हो गए ना। तो हमारी 7वीं सीनियर भी कहती है भाई तू पागल वागल हो गई क्या, तूने जानबूझ के मार डाला, हम उनसे सवाल पूछने वाले थे ना। तो लाल बालों वाली जो अंदर से देख रही थी वो भी कहती है अरे यार सारे प्लान की तो धज्जियां उड़ गई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे आता है और कहता है कितनी कमाल की बात है ना, तुम्हारी प्लान की धज्जियां उड़ गई और तुम्हारी भी धज्जियां उड़ेगी। जोर से अटैक कर देता है। बाहर से सब लोग देख के डाउट में आ जाते हैं चल के आ रहा है। तो दिख जाता है कि दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तो ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड, ओ माय गॉड यार ये तो हमारे सेठ का लड़का, ये चैन, और एक सेकंड ये तो तुम्हारी कोई औरत लग रही है, कौन है वो। एल्डर भी लाइक कह रहे यार मैंने अभी अभी उन चारों को जान से मारा ताकि ये मैटर यहीं पे सॉल्व हो जाए, लेकिन ये लीडर पागल वागल हो गई है क्या, वो फालतू में लड़ने क्यों गई, दिमाग का दही हो जाएगा। वो लीडर की ओर आते हैं, वो भी ऐसा डाउट में आ जाती है कि अरे यार एकदम पता नहीं अचानक से मेरे पीछे आ गया, अचानक से मेरे पे अटैक कर दिया, मुझे मालूम ही नहीं चला, इस लौंडे में दम है। इधर मम्मी भी कहती है ये सब लोग बड़े कमीने हैं और ये सब आपस में मिलके हमारे सेट में कुछ बुरा करना चाहते थे, हमने बुरा करने से रोक लिया। लीडर भी कहता हो अच्छा ठीक है समझ गया। तो एल्डर भी लाइक अब तो गई, अब तो भाई पूरी तरीके से एक्सपोज यहाँ पे हो गई। कमीना एल्डर जो दूर से ये सब कुछ देख रहा था वो अपने साथ है ना गुंडों की पूरी टीम लेकर आया था और कहता मालूम है ना गुंडे क्या करना है। वो भी कहता या मालूम है मुझे क्या करना है। अब आते भाई उन दोनों की बैटल की ओर। बैटल बढ़िया हो रहा था, अपोनेंट को गुस्सा आता है और जोर से झटका देके हमारे मेन कट्टा को दूर करती है। उतने में कमीना एल्डर भी आ जाता है और कहता हो ये और कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ अब तू भी सामने आएगा, अपनी औकात यहाँ पे दिखाएगा तो दिखा दे। वो भी कहता अरे ज्यादा नाटक ना करो, उन लोगों से गलती हो गई, उन लोग को सजा मिलेगी, तुम फालतू का लड़ाई मत करो। तभी हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा अच्छा बेटे ऐसी बात है क्या, हमारे सेट में आके इतना बुरा करेंगे और आप ऐसी जाने दे दोगे, ये तो गलत बात है ना। तभी एक लड़का भागते भागते आता है और कहता है सुनो ना वो जो गुंडे लोग जिनको आपने मारा था उनके बाकी बंदे लोगों ने अटैक कर दिया। उतने में पीछे से गुंडे आते हैं और आते ही जान निकाल लेते हैं और कहता और नहीं तो क्या यार हम 1 नंबर के गुंडे हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको जान से मार डालेंगे। तो लीडर भी कहता है कि अरे भाई तुम यहाँ पे चले आए, ये तो गलत बात है ना, ऐसा ना करो। तो वो भी हंसने लगता है, कहता है कम ऑन यार अब झूठ बोल के क्या फायदा, और तेरी हंस तो। तो लीडर भी कहता है नहीं अरे मेरे को क्यों फंसाए जा रहे हो, अरे इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सब लोग समझ जाते तेरा ही लेना देना है। वो टकला भी कहता है या भाई छुपा से कोई मतलब नहीं होने वाला, बता दे हम दोनों कमीने मिल के धजिया उड़ाने आए। तो मम्मी भी कहती है अच्छा और भी कोई है क्या, कोई और भी है तो सामने आ जाओ। तो कमीना एल्डर जो उनको लेकर आया था वो भी कहता लो मैं सामने आ गया गुरु, ओ ये। तो मम्मी भी कहती साले तू भी इनके साथ मिला हुआ है, लीडर आपने तो बोला था कि मैं इसको पकड़ के जेल में डालूंगा, ये बाहर क्या कर रहा है।
लीडर भी कहता रे ओ तेरी ओ शिट ओ मैं क्या बोलूं, अबे चल अबे बंद करने ये सब नाटक, हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। वो भी कहता है दुश्मनी, तूने मेरी इज्जत लूट ली है। याद है ना 2 एपिसोड पहले उसने बोला था कोई बात नहीं तेरा नुन्नू कट गया तो क्या हुआ, तेरा पिछवाड़ा है ना, तेरे पिछवाड़े में अपना नुन्नू डालूंगा। और वो मजाक नहीं कर रहा था भाई, लिटरली लीडर रोज रात को उसके साथ करता था। तो ये भी गुस्से में कि तूने मेरा पिछवाड़ा लिया, इस लड़के ने मेरा नुन्नू काटा, यानी आगे पीछे दोनों मेरी ले ली गई, लेकिन आज मैं बदला लूंगा तुम दोनों की जान निकाल कर। लीडर भी कहता सुनो हम बैठ के इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, क्यों रे हमारे मेन कैरेक्टर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे दोनों साइड लड़ने आए हैं और तुम कह रहे हो कि बैठ के मैटर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, थोड़े से बहन के चोमू हो क्या। वो भी कहता है हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक साला कितना बड़ा गधा आदमी है। वो लाल बालों वाली एल्डर भी कहती है तुम्हारा अगर बकवास बंद हो गया हम अपना काम स्टार्ट करें। लीडर भी कहते रहे आप लोग भी लड़ाई पे इतना ध्यान दे रहे हो, प्लीज यार 2 मिनट के लिए इस लड़ाई को रोक दो ना। लेकिन नहीं, उसने अपने बंदे लोगों को भेजकर कई सारे बंदे लोग को मरवा डाला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता अरे यार इसकी ऐसी की तैसी। सिस्टम भी कहता सुनो आपके सेट पे मुसीबत आने वाला है, दोनों एरिया से अटैक हो गया है, इनको बचाने का काम करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एल्डर कमीना है, लीडर भी कमीना है, आधे से ज्यादा डिसाइपल कमीने हैं, सब कमीने हैं, लेकिन छोड़ो यार सेट तो अपने यहाँ पर है ना, तो बचा लेता हूँ, की फर्क पैदा है। दूसरी ओर गुंडा भी कहता रहे इनकी बात मत मानना, अंदर घुस के अटैक करो। मम्मी भी कहती मेरे सारे के सारे डिसाइपल तलवार निकालो और बैटल स्टार्ट करो, तो बैटल स्टार्ट हो जाती है। ये गप गप मार कुटाई। मम्मी भी देखती है एक सेकंड इतने सारे स्वॉर्ड से अटैक किसने किया, हाँ तो ये अटैक हमारे मेन कैरेक्टर ने किया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आ जाओ सालो अगर माँ का दूध पिए हो तो। लीडर भी कहता वाह क्या बात बोली आपने। मम्मी भी कहती अरे सामने हीरोगिरी मत दिखाओ और भी लोग हैं। वो जो कमीनी औरत थी उसके सेट वाले भी अटैक कर देते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को अकेले में घेर लेते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी जैसे तैसे लड़ने को तैयार था, उतने में वो लोग फॉर्मेशन बना देते हैं, जिस फॉर्मेशन के अंदर हमारे सारे के सारे बंदे कैद हो जाते हैं। गुंडे भी कहते बहुत बढ़िया, अच्छा किया तुमने सबको कैद कर दिया, बाकी लोग को जाके हम मारेंगे। वो लाल बालों वाली भी कहती ओके ठीक है बाकियों को तुम मारो, इनको मैं देख लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है क्या। ये लोग भी कहते हैं हाँ फॉर्मेशन तोड़ने का तरीका होता है जो फॉर्मेशन बनाने वाले बंदे ना उनका माइंड सेट, अगर हमने उनका दिमाग हिला दिया ना तो काम चल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है हिलाने दो उनका दिमाग। तो जो फॉर्मेशन बना रहे थे ना हमारा मेन कैरेक्टर उनको झटका देता है, उनको डराता है, उनको धमकी देता है, उनके सामने अटैक करता है, लेकिन वो लोग जैसे तैसे अपने आप को रोक लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार ऐसे कैसे काम चलेगा। सामने वाला भी कहता ना ना कुछ भी कर लो हम छोड़ने वाले नहीं है, हम फॉर्मेशन मेंटेन करके ही रखेंगे। लीडर भी कहता अरे यार मैं इनके साथ था, इन लोगों ने मेरे को ही धोखा दे दिया, मुझे भी अंदर बंद कर दिया, हमें इनको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जो देखकर एकदम ऐसा डर जाए या चौंक जाए, ऐसा क्या करें। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वो लोग भी कहते कौन सा आइडिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लीडर उनके सामने खड़े हो जाओ। तो लीडर भी कहता क्या करना चाहते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर लीडर के कपड़े उतार देता है, लिटरली कपड़े उतार देता है। तो जो फॉर्मेशन लगाने वाले थे वो देख लेते हैं और कहते माय गॉड चीट हुई है क्या देख लिया। लीडर भी कहता भाई मेरी इज्जत उतार दी तूने सबके सामने, और जिसके चक्कर में झटका लगता है फॉर्मेशन टूट जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। भाई मैंने इतने सारे मानुए एक्सप्लेन किए, उसमें न जाने कितने सारे फॉर्मेशन देखे होंगे, फॉर्मेशन लगाने का फॉर्मेशन तोड़ने का तरीका, ऐसा तरीका लेकिन पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली फॉर्मेशन को तोड़वा लेता है और वहां से निकल के भागने लगता है। रास्ते में भी कहता है लीडर जी शुक्रिया। वो भी कहता है बात मत कर मुझसे, सर यहाँ मेरा नुन्नू एक्सपोज कर दिया, अब मैं किसी को मुंह दिखाने भी लायक नहीं बचाऊंगा। उतने में कई सारे जो गुंडे ना शेड के अंदर यहाँ पे आ चुके थे, तो उसको रोकने के लिए हमारी मम्मी और बाकी जो डिसाइपल लोग थे वो लोग आते हैं, शील्ड बनाते हैं, दुश्मन को रोकते हैं, जिससे दुश्मन लोग शील्ड के अंदर घुस नहीं पाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ मम्मी जी बढ़िया अटैक यहाँ पे की हो। तो दुश्मन भी कहते हैं अरे लेट हो गए क्या यार, सही टाइम पे इन्होंने शील्ड लगा लिया, हमें कुछ भी करके शील्ड के अंदर यहाँ पे जाना है। तो शील्ड तोड़ो, वो ना एक काम करो पहले दूसरे एरिया में जाके अटैक कर देते हैं। हाँ तो मम्मी भी कहती है अरे ये तो बाकी एरिया में अटैक करने जा रहे हैं, क्या करें एक काम करो बाकियों को बोलो कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो डिसाइपल लोग भी कहते हैं यार हम बाकियों को मैसेज यहाँ पे भेजते हैं, तो मैसेज देने लगते हैं। तो ये गुंडे लोग भी देख लेते कि मैसेज, ये मैसेज कौन दे रहा है। कमीना एल्डर भी कहता है ये मैसेज दे रहा है बाकी बंदे लोग को बुलाया जा रहा है, स्पेशली अपने बाकी डिसाइपल लोग को। तो वो कमीनी भी कहती है तो क्या हो गया हमारे बंदे लोग की कमी है क्या, अरे लड़ाई कर लेंगे मार डालेंगे। कमीना भी कहता नहीं उसकी जो फीमेल डिसाइपल है ना, तो ये भी कहता है क्या रे फीमेल डिसाइपल नहीं क्या। वो भी कहता ना ना कुछ भी नहीं, बाप रे यार ऐसा बोल के तो एकदम डरा दिया। वो भी कहती और नहीं तो क्या औताद में रहने का, मेरे सारे बंदे किसी भी फीमेल डिसाइपल से कम है क्या। वो गुंडा भी कहता या सही बोले, अगर बाई चांस कुछ बच गया तो उसको मैं देख लूंगी। इतना लड़ाई
अब आते भाई चौथी डिसाइपल की ओर, जो बैठी थी सर्कुलेशन में और बाहर इतना लड़ाई हो रहा है तो आवाज आ रही थी। ये चेक करने आती है सबसे पहले हमारे मेन कट्टा के कमरे में और कहती है सुनो ना क्या हो रहा है। तो हमारा मेन कट्टा नंगा होकर कपड़े चेंज कर रहा था। वो भी कहती ओ माय गॉड तुम्हारा तो वाकई में बड़ा हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो वो जो कमीनी फीमेल की सेट है ना उसने अटैक कर दिया, पीछे से गुंडे लोगों ने अटैक कर दिया, तो मैं रूप बदल के उनके पास जा रहा हूँ ताकि उनके लीडर लोग को मार सकूं। वो भी कहती नहीं ऐसा मत करो यार, ऐसा करने में खतरा होगा, पहले अपनी मम्मी से परमिशन ले लो। तो वो भी कहता नहीं मम्मी मुझे कभी भी इस डेंजरस काम के लिए परमिशन नहीं देगी, इसलिए बिना परमिशन से जाने वाला हूँ। वो भी कहती लेकिन यार ठीक है अगर तुम जाना चाहते हो ना तो मैं भी जाना चाहती हूँ, लाओ मुझे भी कपड़े दो, मैं भी रूप बदलना चाहती हूँ। और उतारने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे पहले कपड़े तो आने दो उसके बाद उतार लेना, उतार के क्या नंगी बैठी रहोगी। दूसरी ओर बाकी माउंटेन पीक पे अटैक होता है, कई सारे डिसाइपल मारे भी जाते हैं। खबर आती है कि है हमने उनके 3 माउंटेन पीक की धज्जियां उड़ा दी, बाकी भी माउंटेन पीक बच रहा है और जो फीमेल वाला माउंटेन पीक वो अभी तक बच रहा है, लेकिन एक बार कब्जा करेंगे वो सारी की सारी फीमेल को अपना गुलाम बना के रोज मजे करेंगे। उतने में ही अपनी चौथी सीनियर रूप बदल कर आती है और कहती है सुनिए ना, अरे सुनिए ना हमको 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 हमको। वो भी कहता हमको क्या, वो भी कहती आके चेक कीजिए ना। तो पीछे से चेक करने आते हैं और बोला जाता क्या हमको, कहां पे तू लेके चली आई, क्या दिखाना चाहती है बोल ना यार। तो सामने पानी था, पानी में से अटैक आता है, जो सबको लगती है उनकी बैंड बजाती है, बेचारे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तलवार का अटैक आता है जिससे और चोट लग जाती है। तो गुंडा भी कहता कौन है बे, कौन है सामने आओ, कौन है चोरी चुपके से अटैक कर रहा है, सामने आओ माँ का दूध पिया है। तो हमारा मेन कट्टा सामने नहीं आता बल्कि पीछे आता है और पिछवाड़े में चाकू घुसेड़ देता है। दुश्मन भी कहता है तो हर माई के पीछे से अटैक करता है छाती के अंदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या पीछे से अटैक करता हूँ, साले बढ़िया तेरे को पागल बना दिया। वो भी कहता तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है। तो हमारी फीमेल भी कहती है अच्छा तू हमारे सेट में आके अटैक करेगा और हम तेरे पे अटैक भी नहीं करेंगे, सुनो यार मार डालूंगी इसको। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अरे जहां से मत मारो सवाल जवाब पूछने, इसको पकड़ के लेके चलो। उतने में वो जो लाल बालों वाली कमीनी है ना वो भी आ जाती है और कहती ओ माय गॉड यार मैं कब से तुमको ढूंढ रही थी, फाइनली तुम यहाँ पे मिल गए। और उसके साथ कमीना एल्डर भी था, वो भी कहता ओ ये लड़के तू तो अब यहाँ से गया। वो कमीना गुंडा भी कहता ये सही टाइम पर आ गए, अरे पीछे से मुझे मार डाला था, बचा लो यार मुझे। वो भी कहती वेल बचाने तो आई थी लेकिन लगता नहीं है तू अब बच पाएगा, तो क्यों ना तेरे भरोसे मैं उसकी जान निकाल लूं। तो वो डाउट में आ जाता है एक सेकंड, मेरे भरोसे उसकी जान कैसे निकालोगे। तो वो भी कहती है तुम बस वेट करो, इतना बोलकर उस आदमी की बॉडी ब्लास्ट कर देती है। अब देखो हमारा मेन कट्टा उसके बगल में खड़ा था, ब्लास्ट के झटके के चक्कर में हमारा मेन कट्टा भी मर जाएगा ना, ये सोच के उसने ब्लास्ट किया था। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है हमारा मेन कट्टा बच चुका था, किसी प्रोटेक्शन का बंद यहाँ पे था रोबोट और अपनी चौथी सीनियर के साथ। तो वो लोग भी कहते चलो कोई ना यार तो कब तक अंदर बंद रहेगा, कभी ना कभी तो बाहर आएगा और जैसे आएगा ना वैसे मार डालेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता इसकी ऐसी की तैसी, चौथी तुम तैयार हो क्या। चौथी भी कहती लेकिन किसके लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता पावर चूसने के लिए। तो लिटरली जो भी अटैक का पावर जो भी शील्ड का पावर वो सब चूस लेता है। वो लोग भी कहते व्हाट, अबे ये तूने क्या कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया पेट भर गया हो मेरा। दुश्मन भी कहते भाई कौन है तू। कमीना एल्डर भी देखता रहे मुझे लगता है यहाँ से भागना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कोई नहीं भाग सकता, कमीने के छाती पे मार के पटक देता है। वो भी कहता ये चैन के बच्चे चैन से जीने क्यों नहीं देता। हमारा मेन कट्टा भी कहता झोपड़ी के तू चैन से जीना नहीं चाहता, चुपचाप सेट में रहता काम करता, लेकिन नहीं गद्दारी पे गद्दारी पे गद्दारी किए जा रहा है। वो कमीनी औरत भी कहती उधर छोड़ इधर ध्यान दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे कुतिया तेरे पे भी ध्यान दे रहा हूँ, उस पे भी अटैक करता, उसका मुंह तोड़ के साइड में पटक देता है, उसको बड़ी चोट लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा चोट लग गया ये ले और अटैक कर, और ये ले और ये और ये और ये और ये और ये बहुत मारता है। तभी चौथी भी कहती है एक सेकंड रुक जाओ यार मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मुझे भी अजीब यहाँ पे लग रहा है। और जो कमीनी है ना उसको देख सकते पूरी चोट लग जाती है। वो भी कहती है साले तूने मुझे बहुत मारा, लेकिन उतने में जमीन के अंदर से एक फॉक्स आती है और आती डायरेक्ट उसको अपने मुंह में पकड़ लेती है। और पीछे पीछे ये वाली औरत आती है, हमारी कोई डिसाइपल होगी, नंबर मुझे याद नहीं। तो ये हमको बताती है ये तो 9 टेल डेमोन है जिसको बहुत पहले हमारे सेटर लोगों ने जमीन के अंदर सील कर दिया था। ये सेटर आई मीन ये फॉक्स बाहर कैसे आ गई। वो औरत जो उसके मुंह के अंदर है वो भी कहती छोड़ मुझे कुत्ते के बच्चे निकाल। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये फॉक्स कौन है। चौथी भी कहती अरे आज से 1300 साल पहले हमारे यहाँ सेटर लोगों ने उसको जमीन में सील कर दिया था, लगता है आज के कांड के बाद वो आजाद हो गई है। वो कमीनी भी कहती है मैं मर नहीं सकती, मैं मरी नहीं सकती, मैं बिल्कुल भी नहीं मर सकती, लेकिन फॉक्स उसको ऐसा
काट लेती है आधा हिस्सा। ये लोग भी कहती बाप रे, उसको एकदम छोले भटूरे की तरह काट लिया। उसका बाकी आधा हिस्सा वो भी कहता मैंने इतने समय से प्लान बनाया था, तुम्हारे सेट में आऊंगी, फॉर्मेशन लगाऊंगी, पूरे सेट की बैंड बजा दूंगी, लेकिन तुमने मेरी प्लान की ही बैंड बजा डाला। उतने में फॉक्स उसको पूरा का पूरा खा जाता है। तो उसकी आत्मा बाहर आती है, जो एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी, और कहती बेकार बॉडी है, डिस्ट्रॉय हो गया। अब हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता, ओ यानी ये सारा काम वो औरत अकेले नहीं कर रही थी, बल्कि आत्मा उसकी बॉडी में घुस के उससे करवा रहा था। साले तू है कौन? वो भी कहता वेले मैं उनका सेटर यहाँ पर हूँ, और जब मैं जिंदा था ना तब से मेरी तुम्हारे सेठ के साथ दुश्मनी थी, लेकिन तभी मैं बदला ले नहीं पाया। फिर मेरी आत्मा को मौका मिला, मेरा आत्मा उसकी बॉडी में घुसा और तुमसे बदला लेने आ गया। चौथी भी कहती हाँ जी कद्दू का बदला ये ले, आत्मा पे मारती है, आत्मा के हिस्से होते हैं और आत्मा वहां से भाग जाता है। और दूसरी ओर वो जो फॉक्स यहाँ पर है, फॉक्स लड़ने को तैयार था। तू औरत अपनी आती है जो कि छठी सीनियर थी, मैंने बोला ना मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब जाके मालूम है छठी सीनियर थी। हमारा मैं कट्टा भी कहता रही ये कहाँ से आ गई। चौथी भी कहती अरे देखो उसके हाथों में एक वेपन है, ये वेपन उसको शांत कर देगा। हाँ तो वो वेपन शांत कर देता है फॉक्स को। हमारा मेन कट्टा भी कहता थैंक गॉड यार, अब क्या होगा। उतने में जो छठी है ना उसका भी पूरा चक्कर वक्कर आता है, नीचे गिरने वाली थी। हमारा मेन कट्टा सही टाइम पर आता है, कैच करके बचा लेता है। वो कहता ठीक हो क्या? चौथी भी कहती बोलो बोलो मर गई क्या? तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार क्योंकि थक गई होगी ना, इतना बड़ा पावर इसने लगाया उस फॉक्स को शांत करने के लिए, तुम जाके बाकी लोग को बताओ, मैं जब तक इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। वो भी कहती या करो करो, वो फॉक्स का प्रॉब्लम अभी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें इसकी हेल्प चाहिए, तो मरने बिल्कुल भी मत देना। और यह चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर उस मैडम जी को यानी छठी सीनियर को ठीक करने लगता है, अपना जो स्पिरिचुअल पावर है ना वो देकर, और मैडम जी का जो कपड़े है ना ऊपर ऊपर से वो उतार देता है, क्योंकि ये करना जरूरी है वरना इसके बिना कर नहीं सकता। फिर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ घंटों का टाइम गुजर जाता है। मैडम जी होश में आती है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रही ओके, वो भी कहती है लेकिन एक सेकंड, मेरे कपड़े साली वो फकिंग ठरकी आदमी मेरी इज्जत क्यों लूट रहा था? तो रोबोट भी कहती नहीं नहीं अरे लूट नहीं रहा था, क्या ना भाई, क्या बोलते हैं, ऐसा करने से गर्मी बढ़ जाती है और इस गर्मी के चक्कर में कपड़ों में हो सकता है आग लग जाए, इसके लिए कपड़े उतार दिए थे। वो भी कहती है अच्छा इसके लिए कपड़े उतारे थे क्या, कुछ गंदा गंदा काम करने के लिए नहीं? ओके ठीक है, सॉरी सॉरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई ना गलत फहमी हो जाती है। वो भी कहती है एक सेकेंड यार, हेल्प तुम कर रहे थे तो गर्मी तुमको भी लग रही होगी ना, तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं उतारे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये मेरी रोबोट है ना, ये पानी लाकर बार बार मेरे पे डाल रही थी, जिसके चक्कर में मेरे को तो ठंडा ठंडा लग रहा था। वो भी कहती है एक सेकेंड, पानी डालने से जब गर्मी मिट सकती थी तूने मेरे पे भी पानी क्यों नहीं डाला, तूने मेरे कपड़े क्यों उतारे? यानी ठरकी तू बस मेरे कपड़े उतारना चाहता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे 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 आपको ठंड लग जाती तो? वो भी कहती हूँ ठरकी तेरी माँ बहने कर दूंगी, बहुत मारती है। उतने में चौथी भाग कर आती है, कहती क्या हुआ, मरने मारने की आवाज आ रही है। वो भी कहती मरने मारने की, कौन मरने मारने की, कोई तो नहीं मर रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार लेकिन हाथ उठाओ वरना सांस नाने के चक्कर में मैं मर जाऊंगा। फिर कुछ समय बाद अपनी माउंटेन पीक पे लौटा जाता है तो ही पता चलता है गुंडे आए थे, गुंडे लोग को मारा। कुछ गुंडे लोग थे जो एंड में डर के मारे भाग गए, उनके मेन मुखिया लोग थे ना वो लोग यहाँ पे मारे गए। चलो ठीक है यार, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम अभी भी बहुत ही बड़े बड़े, स्पेशली वो फॉक्स वाला, वो डेमन फॉक्स यहाँ पे आजाद हो गई है ना यार। मम्मी भी कहती है यार डेमन फॉक्स को रोकना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। दूसरा कोई एल्डर भी कहता अरे यार क्या करे, उसको कैसे यहाँ पे रोके? एक काम कर सकते हैं हम लोग है ना, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन दोनों कमीने सेट पे डाल देंगे। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं। हमारे मेन कट्टा से पूछा जाता है कि बताओ यार वो कमीना एल्डर किधर गया? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मिला ना उसकी डेड बॉडी मिली, इसका मतलब ये कि साला जिंदा है, और जब मैं तुमको ठीक कर रहा था उतने में वो वहां से निकल के भाग भी गया होगा। तभी सिस्टम भी कहता सुनो मेरी बात, आपने जो काम किया बड़ी किया, हम आपको रिवॉर्ड यहाँ पे देना चाहते हैं, स्पिरिट कंट्रोल 8। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार सही टाइम पे तुमने ये टेक्निक दी है, इसके द्वारा फॉक्स को शांत करना और भी आसान होगा। फिर सिस्टम एक नया मिशन भी देता है कि वो जो 9 टेल डेमनो फॉक्स है ना उसके साथ मिलकर डुओ कल्टीवेशन भी करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस उसके साथ डुओ कल्टीवेशन करना है। एक सेकंड व्हाट, वो 9 टेल डेमन फॉक्स उसके साथ मुझे डुओ कल्टीवेशन करना है? भाई ये कैसा मिशन है? अब आते उस फॉक्स की ओर जो अपने रियल इंसान के फॉर्म में आती है और कहती है साला हजारों सालों से कैद यहाँ पे थी, जिसके चक्कर में मेरा पावर पूरा कम हो गया है, अगर मेरा 10% भी पावर वापस आएगा ना मैं सबकी बैंड बजा डालूंगी।
इधर मम्मी मिलकर प्लानिंग बना रही थी कि हमें कुछ भी करके उस फॉक्स को रोकना पड़ेगा। हमारे पास ज़्यादा बंदे नहीं है, पिछले अटैक के चक्कर में हमारे कई सारे बंदे भी मारे गए, लेकिन जो भी है हम उससे काम यहाँ पे चला लेंगे। सुनो मेरी बात, तुम तो हमारे टीम की सबसे बढ़िया बीस्ट ट्रेनर हो, अपने बिस्टो को निकालो और डेमन फॉक्स के पीछे लग जाओ। वो भी कहती है या मैं अभी निकालती हूँ। तो तीन तीन कुत्ते थे उसके पालतू, बीस्ट उसको निकाल लेती है। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हूँ माय गॉड, ये तीन तीन पालतू कुत्ते हैं और ये बाकी तीनों कितना ज्यादा उसको भाव दे रहे हैं, काश मुझे भी कोई इतना भाव देता। और छठी भी कहती है ओके ठीक है, इनके द्वारा हम ढूंढ लेंगे। तो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाओ। तो वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। मम्मी भी कहती चलो मेरे तीनों डिसाइपल काम पे लग गए। मेरे बेटे तुम कहीं मत जाना, डेंजर हो सकता है। उतने में बेटा गायब ही हो चुका था। अब आते भाई जंगल की ओर, जहाँ पर है ना वो ढूंढा जा रहा था, किधर है किधर है। क्या लगता है सच में तुम्हारा पेट काम आएगा, सही जगह पे ढूंढ के लोकेशन पता कर लेगा? वो भी कहती है देखो ना बेचारा कितने अच्छे से सूंघ रहा है, 1 सेकंड में डेमन को देख लेगा। भाई वो मूतने के लिए जगह सूंघ रहा था, मूतने लगता है। ये भी कहती साले तेरा मूतना हो गया तो जाके जल्दी से ढूंढ। डॉगी भी कहता है गरीब डॉगी को चैन से मूतने भी नहीं देते। और हमारा मेन कैरेक्टर इनका ही पीछा कर रहा था रोबोट के साथ। रोबोट भी कहती है अरे जाके मिलोगे नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मिलन मिलान करने के लिए थोड़ी ना आए हम। बात दरअसल ये है कि वो लोग डेमन को ढूंढ रहे हैं, एक बार डेमन मिल जाए फिर मैं उनके सामने आ जाऊंगा। उतने में जो डॉगी है ना, डॉगी को कुछ तो एहसास होता है। तो ये लोग भी कहते डॉगी को कुछ दिखा, क्या दिखा? वो भी कहती चलो चेक करने। हाँ तो तीन तीन सुअर थे, तो ये लोग सुअर को देखने लगते हैं, सुअर को मारने लगते हैं। उतने में डेमन फॉक्स पीछे से आती है और आके दोनों को पकड़ लेती है और कहती है सुअरों द्वारा मैंने तुमको बढ़िया यहाँ पे फंसाया। वो जो डेमन टावर है जिससे तुमने मुझे शांत किया था पिछले बार, वो टावर मुझे दे दे ठाकुर। वो भी कहती नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये मैं नहीं देने वाली। वो भी कहती है दे दे ठाकुर, ये भी कहती मैं नहीं देने वाली। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे आ जाता है और कहता है ठाकुर आइन जरा पीछे देखो। वो भी कहती मम्मी तुमको ना भैया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं दुनिया का मसीहा हूँ। वो भी कहती है एक सेकंड क्या दुनिया के मसीहा? ओ हो क्या जोक मारे हो भैया जी, मेरे को हंसी नहीं आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं मैं हंसाने के लिए जोक नहीं मारा, अब मैं तुम्हारी मारूंगा। वो भी कहती साले कुत्ते के बच्चे दूर रहे मुझसे। यानी दोनों सीनियर को बचा लेता है। वो दोनों भी कहते रहे तुम कब आए? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस अभी अभी आया। वो फॉक्स भी कहती साले तू है कौन? अबे जैसे मैं इसके पास गई ना अचानक से मुझे डर लगने लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने बोला ना आई एम दी फकिंग ग्रेट मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस एटर्निटी एंड दिस यूनिवर्स एंड दिस फकिंग मल्टीवर्स। वो भी कहती चुप कर बकवास करना बंद कर दे और अपने फॉक्स के फॉर्म में आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले सिस्टम तूने मुझे मिशन दिया है डुओ कल्टीवेशन करने का इस फॉक्स के साथ, इतनी बड़ी फॉक्स के साथ। अरे यार मतलब कैसे? पीछे से अपनी छठी वाली भी कहती है डोंट वरी मेरे पास ये टावर है, टावर के यूज करके इसको अंदर बंद कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन ना लो मैं अकेले कर सकता हूँ। उतने में फॉक्स अपने जोरदार अटैक करने वाली थी। छठी भी कहती संभल के देखो देखो बहुत बड़ा अटैक करने वाली है। तो ये भी कहता फॉक्स घुटने पे आ। तो अटैक नहीं कर पाती है, घुटने पे आ जाती है और खड़ी हो ही नहीं पा रही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड गुड वेल डन नाइस गर्ल नाइस गर्ल। अब ये दोनों सीनियरों को विश्वास नहीं होता व्हाट इसने घुटने पे आने को बोला और वो घुटने पे आ भी गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ले 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 कूद 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 कूद। फॉक्स को भी गुस्सा आ रहा है कि ऐसे कैसे, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे जैसे ये लौंडा बोल रहा है ऑटोमेटिक मेरी बॉडी वैसा वैसा काम क्यों कर रही है। याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर को टेक्निक मिली थी बीस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक, उसके द्वारा कंट्रोल करने लग जाता है। फॉक्स को अभी भी गुस्सा आ रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ फॉक्स औताद में, लेकिन तो भी अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ मेरी बिल्ली मुझे से मियाओ, काफी मार मार के एकदम हालत खराब कर देता है और कहता अब औताद में रहना वरना बहुत मारूंगा। वो भी कहती साले तू मार तू टॉर्चर कर लेकिन मैं कभी तेरी बात नहीं मानूंगी, तेरी गुलाम कभी नहीं बनूंगी, तुझे कभी भी भाव नहीं दूंगी, फक यू। हमारा मेन कैरेक्टर तभी टावर निकाल लेता है और कहती है टावर मालूम है ना? वो भी कहती है तुम्हें क्या लगता है इस टावर के अंदर मुझे बंद कर लोगे? नहीं कर सकते, उसके लिए ढेर सारा स्पिरिचुअल पावर चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर करता है ढेर सारा स्पिरिचुअल पावर यूज और उस औरत को उसके अंदर बंद करने वाला था। वो भी कहती नहीं अरे मत कर, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो भी बंद कर देता है और कहता लो मैंने बंद कर दिया बिना किसी प्रॉब्लम का। सुनो ना अरे तुम यूज करती हो, तुम्हें ढेर सारा पावर देना पड़ता है, बेहोश हो जाती हो, तो मुझे यूज करने दो। वो भी कहती है ठीक है तो तुम ही रख लो मुझे नहीं चाहिए। आओ आते भाई 3 दिन बाद है ना सेट के अंदर बुलाया जाता सबको, बोला जाता 3 दिन पहले लफड़ा हो गया था दो बड़े बड़े कमीने सेट का फिर फॉक्स का, हमने सारा प्रॉब्लम यहाँ पे दूर कर दिया तो आगे ऐसा कुछ ना हो उसके लिए हमें बढ़िया बवाल मचाना है और बवाल मचाने के लिए कमाल के बंदे से मिलवाना चाहता हूँ मिस्टर ये चैन, यानी हमारा मेन कैरेक्टर। लेकिन नहीं था वो गायब हो चुका था। वो गायब होकर किसी पानी के पास आता है और फॉक्स को बाहर निकालता है और कहता है
बोल बाहर आने के बाद कैसा लग रही है। वो भी कहती है अच्छा लग रहा है मालिक, अंदर मत भेजना भाई, अंदर नर्क नर्क, बिजली पे बिजली, दर्द तकलीफ, मुझे दर्द तकलीफ नहीं चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड, ऊपर यहाँ पर आ, लेकिन मैं तुझे आज़ादी इतना आसानी से नहीं दूंगा, बदले में तुझे कुछ देना पड़ेगा। वो भी कहती है अरे गरीब औरत तू मालकिन, कुछ नहीं है मेरे पास। हमारा मेन कट्टा भी लग करे मुझे तो डुओ कल्टीवेशन करना है ना, लेकिन डायरेक्ट ऐसे कैसे बोल दूं, शर्म आती है। तो ये कहता है कि तुम्हें स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मेरा पेट बनना पड़ेगा। वो तैयार हो जाती है और कहती है मैं तैयार हूँ, मान लेती हूँ वरना साला टॉर्चर करेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।